क्या हमने अपनी भीतर की शांति खो दी है? क्या जीवन की थकान ने हमारी आत्मा को तोड़ दिया है? क्या हम एक ऐसा बोझ ढो रहे हैं जिसे हम देख नहीं सकते? नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत नहीं अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में, जहां बुद्ध के वचन हमें जीवन के सत्य की ओर ले जाते हैं। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर विचार करेंगे जो अक्सर हमारे मन को बेचैन करता है। क्यों किस्मत दूसरों की चमकती है और हमारी नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो अकेले में, देर रात में, जब हम अपनी छत को घूर रहे होते हैं, तब हमारे दिल में उठता है। हम अपने चारों ओर देखते हैं और हमें दूसरों की सफलता, उनकी खुशी, उनकी चमकती हुई किस्मत दिखाई देती है। और फिर हम अपनी ओर देखते हैं और हमें सिर्फ संघर्ष, निराशा और एक अंतहीन इंतजार दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्या हम कहीं कुछ गलत कर रहे हैं? क्या हमारे भाग्य में ही कोई कमी है? आइए आज हम इस गहरे सवाल की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करें। बुद्ध की शिक्षाओं के प्रकाश में बुद्ध हमें सिखाते हैं कि किस्मत कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो किसी पर मेहरबान होती है और किसी पर नहीं। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो किसी को मिल जाता है और कोई खाली हाथ रह जाता है। जिसे हम किस्मत कहते हैं, वो असल में हमारे अपने ही कर्मों का, हमारे अपने ही विचारों का और हमारी अपनी ही ऊर्जा का प्रतिबिंब है। जब हम दूसरों को चमकते हुए देखते हैं तो हम अक्सर केवल उनकी फसल देखते हैं, वो बीज नहीं जो उन्होंने बोया था। हम उनकी सफलता का शिखर देखते हैं, वो कठिन चढ़ाई नहीं जो उन्होंने चढ़ी है। हम सब अपने जीवन में एक बगीचा लगा रहे हैं। हर विचार एक बीज है, हर कर्म उस बीज को दिया गया पानी है और हर भावना उस बगीचे की धूप है। अब हम खुद से पूछें, हम अपने मन के बगीचे में कौन से बीज बो रहे हैं? क्या हम ईर्ष्या के बीज बो रहे हैं? जब हम किसी और को सफल होते देखते हैं तो हमारे अंदर कौन सी भावना पैदा होती है? क्या हमें खुशी होती है या एक अनकही चुभन महसूस होती है? ये चुभन, ये दर्द, ये क्या है? हम वास्तव में अपने भीतर क्या महसूस कर रहे हैं? ये ईर्ष्या का बीज धीरे धीरे हमारे बगीचे की मिट्टी को जहरीला बना देता है। ये उन सभी अच्छे बीजों को भी पनपने नहीं देता जिन्हें हम बोना चाहते हैं। हम अक्सर कहते हैं उनकी किस्मत अच्छी है, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि उस अच्छी किस्मत के पीछे कितने रातों की नींद, कितना पसीना और कितनी असफलताएं छिपी हैं? जब कोई दूसरा व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए दिन रात एक कर रहा था, तब हम क्या कर रहे थे? क्या हम भी उसी लगन से अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे थे, या हम सिर्फ सही समय का, अच्छी किस्मत का इंतजार कर रहे थे? बुद्ध कहते हैं, अब दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। कोई और आकर हमारा रास्ता रोशन नहीं करेगा, हमें खुद ही वो दीपक जलाना होगा। और ये दीपक ज्ञान से, कर्म से और करुणा से जलता है। आइए एक गहरी सांस लें एक साथ, और इस सांस के साथ अपने अंदर की सारी तुलना, सारी ईर्ष्या को बाहर जाने दें। जब हम अपने मन को दूसरों की प्रगति पर केंद्रित करते हैं तो हम अपनी प्रगति से ध्यान हटा लेते हैं। हमारी सारी ऊर्जा दूसरों की गिनती करने में खर्च हो जाती है और अपने बगीचे को संवारने के लिए कुछ नहीं बचता। हम अंदर से कैसा महसूस करते हैं? नीचे कमेंट्स में अपने विचार हमसे साझा करें। ये यात्रा हम सब मिलकर तय कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने बगीचे को कैसे सुंदर बनाएं? हम अपनी किस्मत को कैसे चमकाएं? इसका पहला कदम है स्वीकार करना। ये स्वीकार करना कि हमारी वर्तमान स्थिति, चाहे वो जैसी भी हो, हमारे अतीत के कर्मों का फल है। किसी और को दोष देने से या भाग्य को कोसने से कुछ नहीं बदलेगा। दोष देने से हमारे अंदर केवल कड़वाहट बढ़ती है, जो हमारे बगीचे के लिए जहर के समान है। जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हम शक्ति अपने हाथों में ले लेते हैं। हम ये समझते हैं कि अगर हमने अपने अतीत से ये वर्तमान बनाया है तो हम अपने वर्तमान से अपना भविष्य भी बना सकते हैं। ये एहसास ही अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। हम कौन सा दर्द अभी भी पकड़े हुए हैं? क्या कोई पुरानी असफलता है जिसे हम भूल नहीं पा रहे? क्या किसी की कही हुई कोई कड़वी बात है जो आज भी हमारे कानों में गूंजती है? ये दर्द, ये बोझ,
ये सूखे पत्तों की तरह है जो हमारे बगीचे में जमा हो गए हैं और नए पौधों को उगने की जगह नहीं दे रहे। आज, अभी, इसी पल, क्या हम उन सूखे पत्तों को हटाने का फैसला कर सकते हैं? दूसरा कदम है सही बीज बोना, यानी अपने विचारों को बदलना। जब हमारे मन में ये विचार आए, मेरी किस्मत खराब है, तो क्या हम रुककर इस विचार को देख सकते हैं? क्या हम इसे पहचान सकते हैं कि ये सिर्फ एक विचार है, सच्चाई नहीं? और क्या हम इस विचार को एक नए विचार से बदल सकते हैं, जैसे मैं अपनी किस्मत खुद बना रहा हूं, या हर दिन मैं अपने सपनों के एक कदम और करीब जा रहा हूं? ये आसान नहीं है। मन की पुरानी आदतें बहुत गहरी होती हैं, लेकिन जैसे एक माली हर दिन खरपतवार निकालता है, वैसे ही हमें भी हर दिन अपने मन से नकारात्मक विचारों को निकालना होगा। अगर बुद्ध के ये वचन आपके दिल को छू रहे हैं, तो इस प्रवाह को दूसरों तक भी पहुंचने दें। इस वीडियो को साझा करें ताकि और लोग भी इस यात्रा का हिस्सा बन सके। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है धैर्य और लगन। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। हम आज बीज बोकर कल फल की उम्मीद नहीं कर सकते। हमें हर दिन उसे पानी देना होगा, उसकी देखभाल करनी होगी और धैर्य रखना होगा। कई बार हमें लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, हमें लगेगा कि हमारी सारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन सतह के नीचे वो बीज अपनी जड़ें फैला रहा होता है, वो खुद को मजबूत बना रहा होता है, और फिर एक दिन अचानक एक छोटा सा अंकुर मिट्टी से बाहर निकलता है। वही हमारी पहली सफलता है, वही चमकती किस्मत की पहली किरण है। हम अक्सर दूसरों की सफलता देखकर निराश हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी यात्रा की तुलना उनकी मंजिल से कर रहे होते हैं। हर किसी की अपनी एक यात्रा है, अपना एक समय है। कोई फूल वसंत में खिलता है, कोई शरद में। इसका मतलब ये नहीं कि शरद का फूल कम सुंदर है। हम अपने भीतर कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या इन शब्दों से कोई शांति मिल रही है? नमो बुद्धाय लिखकर अपनी ऊर्जा को इस क्षण में केंद्रित करें। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाएगी कि कैसे हमारे कर्म और हमारी भावनाएं हमारी किस्मत को आकार देती हैं। बहुत समय पहले एक गांव में दो कुम्हार रहते थे, हीरा और मोती। दोनों एक ही गुरु से मिट्टी के बर्तन बनाना सीखे थे। दोनों की कला में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी किस्मत में जमीन आसमान का फर्क था। मोती जो भी बर्तन बनाता वो हाथों हाथ बिक जाता। शहर के बड़े बड़े व्यापारी उसके बर्तनों के लिए मुंहमांगी कीमत देने को तैयार रहते थे। उसके घर में हमेशा खुशहाली और समृद्धि का वास था। उसकी किस्मत चमक रही थी। वही दूसरी तरफ हीरा था। वो भी उतने ही सुंदर बर्तन बनाता था, शायद मोती से भी ज्यादा कलात्मक। लेकिन उसके बर्तन या तो बिकते नहीं थे, या फिर उन्हें कोई बहुत कम दाम में खरीदता था। वो हमेशा कर्ज में डूबा रहता और उसकी झोपड़ी में हमेशा उदासी छाई रहती। वो हर दिन अपनी किस्मत को कोसता था। हीरा अक्सर दूर से मोती के घर को देखता। उसके आंगन में जलते दियों की रोशनी हीरा के मन के अंधेरे को और भी गहरा कर देती थी। वो मन ही मन सोचता, वही मिट्टी, वही चाक, वही कला। फिर क्यों उसकी किस्मत सोने की है और मेरी मिट्टी की? उसके अंदर ईर्ष्या और कड़वाहट का जहर घुलने लगा था। हम अपने अंदर कौन सा जहर घुलने दे रहे हैं? एक दिन हीरा से रहा नहीं गया। वो अपने गुरु के पास गया, जो गांव के बाहर एक शांत कुटिया में रहते थे। हीरा ने गुरु के चरणों में गिरकर रोते हुए कहा, गुरुदेव, आपने हम दोनों को एक ही शिक्षा दी, फिर क्यों मोती की किस्मत चमक रही है और मेरी हमेशा अंधेरे में डूबी रहती है? ये अन्याय क्यों? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस उन्होंने हीरा को अपने पीछे आने का इशारा किया। वे दोनों अपनी कुटिया के पीछे एक छोटे से बगीचे में गए। बगीचे में दो पौधे लगे थे, बिल्कुल एक जैसे, लेकिन एक पौधा फूलों से लदा हुआ था, हरा भरा और जीवन से भरपूर, और दूसरा पौधा मुरझाया हुआ, पीला और बेजान सा था। गुरु ने हीरा से पूछा, पुत्र,
क्या तुम इन दोनों पौधों में कोई अंतर देख सकते हो? हीरा ने ध्यान से देखा और कहा, हाँ गुरुदेव, एक पौधा स्वस्थ है और फूलों से भरा है, जबकि दूसरा मर रहा है। गुरु ने कहा, लेकिन मैंने इन दोनों में एक ही बीज डाला था, एक ही मिट्टी में। मैं इन्हें हर दिन बराबर पानी भी देता हूं। हीरा हैरान था। उसने पूछा, तो फिर ऐसा अंतर क्यों है गुरुदेव? गुरु मुरझाए हुए पौधे के पास गए और धीरे से उसकी मिट्टी को खोदा। मिट्टी के अंदर छोटे छोटे कंकड़ और जंगली जड़ों का एक जाल बिछा हुआ था, जो पौधे की जड़ों को फैलने नहीं दे रहा था, उसे पोषण लेने से रोक रहा था। फिर वे उस स्वस्थ पौधे के पास गए और उसकी मिट्टी को खोदा। वहां की मिट्टी नरम और साफ थी, कोई कंकड़ नहीं, कोई जंगली जड़ नहीं। पौधे की जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थी और आसानी से पोषण खींच रही थी। गुरु ने हीरा की आंखों में देखते हुए कहा, पुत्र, यही अंतर तुम में और मोती में है। जब मोती बर्तन बनाता है तो उसका मन इस नरम मिट्टी की तरह होता है, शांत, प्रेम और कृतज्ञता से भरा हुआ। वो हर बर्तन को ऐसे बनाता है जैसे वह कोई प्रार्थना कर रहा हो। उसकी ऊर्जा, उसकी सकारात्मक भावना उस मिट्टी के कण कण में समा जाती है। जब कोई उस बर्तन को छूता है तो वो केवल मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि मोती की आत्मा का एक अंश महसूस करता है। इसीलिए लोग उसके बर्तनों की ओर खिंचे चले आते हैं। और जब तुम बर्तन बनाते हो तो तुम्हारा मन उस कंकड़ वाली मिट्टी की तरह होता है, ईर्ष्या, क्रोध और शिकायत से भरा हुआ। तुम बर्तन बनाते समय मोती के बारे में सोच रहे होते हो, तुम अपनी गरीबी के बारे में सोच रहे होते हो। तुम्हारी ये नकारात्मक ऊर्जा, ये कड़वाहट तुम्हारे बनाए हर बर्तन में समा जाती है। लोग जब तुम्हारे बर्तनों को देखते हैं तो उन्हें एक अनकही उदासी और भारीपन महसूस होता है, इसीलिए वे उससे दूर हो जाते हैं। हीरा स्तब्ध खड़ा था। आज उसे अपनी चमकहीन किस्मत का कारण समझ में आया था। उसकी किस्मत बाहर नहीं, उसके भीतर थी, उन कंकड़ों में, उन जंगली जड़ों में, जिन्हें वो सालों से अपने मन की मिट्टी में जमा होने दे रहा था। हम अपने मन की मिट्टी में क्या जमा कर रहे हैं? गुरु ने हीरा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, तुम्हारी कला में कोई कमी नहीं है। कमी है तो बस मन की पवित्रता में। जाओ और पहले अपने मन के बगीचे से इन कंकड़ों और जंगली जड़ों को साफ करो। फिर देखना, तुम्हारे बगीचे में भी बहार आ जाएगी। हीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज ये आंसू निराशा के नहीं, बल्कि आत्मज्ञान के थे। उसे रास्ता मिल गया था। उसने फैसला किया कि वो अब अपनी कला को एक साधना की तरह करेगा। उसने ईर्ष्या और तुलना करना छोड़ दिया। जब भी उसके मन में मोती के लिए कोई बुरा विचार आता, वो रुक जाता, एक गहरी सांस लेता और मोती के लिए मंगल कामना करता। शुरू में ये बहुत मुश्किल था। मन की आदतें आसानी से नहीं जाती, लेकिन वो लगा रहा। वो हर सुबह ध्यान करता और अपने मन की मिट्टी को साफ करने का अभ्यास करता। धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उसके बर्तनों में एक नई चमक, एक नई जान आ गई। अब जब वो मिट्टी को छूता तो उसके हाथों में गुस्सा नहीं, बल्कि करुणा होती थी। जब वो चाक घुमाता तो उसके मन में शिकायत नहीं, बल्कि शांति होती थी। और लोगों ने इस बदलाव को महसूस किया। एक दिन शहर का वही सबसे बड़ा व्यापारी, जो हमेशा मोती से बर्तन खरीदता था, गलती से हीरा की झोपड़ी के सामने से गुजरा। उसकी नजर हीरा के बनाए एक साधारण से दिए पर पड़ी। उस दिए में कुछ ऐसा था जिसने उसे अपनी ओर खींच लिया। एक अजीब सी शांति, एक पवित्रता। उसने वह दिया उठाया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने कोई प्रार्थना अपने हाथों में उठा ली हो। व्यापारी ने हीरा की आंखों में देखा और पूछा, ये दिया, ये तुमने बनाया है? मुझे तुम्हारे सारे बर्तन खरीदने हैं। आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। उस दिन हीरा की किस्मत ने एक नई करवट ली, लेकिन हीरा जानता था कि ये किसी बाहरी शक्ति का चमत्कार नहीं है। ये उसके अपने मन के रूपांतरण का फल था।
उसने अपनी किस्मत को अपने हाथों से गढ़ा था। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि हमारी किस्मत का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं, हमारे अपने हाथ में है। हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी ऊर्जा, यही वो कच्चा माल है जिससे हमारे भाग्य का निर्माण होता है। अगर हम एक सुंदर भविष्य बनाना चाहते हैं तो हमें अपने वर्तमान को सुंदर बनाना होगा। हमें अपने मन को सुंदर बनाना होगा। अगर आपको लगता है कि यह संदेश किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है तो अपना प्रेम दिखाने में संकोच न करें। एक लाइक, एक शेयर, ये छोटी सी क्रिया भी किसी के लिए आशा की किरण बन सकती है। और अगर आप हमारी इस यात्रा में और गहराई से जुड़ना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना योगदान देकर या हमारी सदस्यता, मेंबरशिप लेकर हमें समर्थन दे सकते हैं। आपका हर सहयोग हमें बुद्ध के इन अनमोल वचनों को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें, बस कुछ क्षणों के लिए। एक गहरी सांस अंदर ले और धीरे धीरे बाहर छोड़े। अपने मन के बगीचे को देखें। क्या वहां कोई कंकड़ है, कोई जंगली जड़? क्या वहां ईर्ष्या, क्रोध या निराशा के सूखे पत्ते जमा हैं? उन्हें देखें बिना किसी निर्णय के। बस उन्हें स्वीकार करें कि वे वहां हैं। और अब अपनी कल्पना में अपने हाथों में प्रेम और करुणा का पानी लें और अपने मन के बगीचे को सींचे। देखें कि कैसे ये पानी उन कंकड़ों को नरम कर रहा है, उन जंगली जड़ों को ढीला कर रहा है। देखें कि कैसे प्रेम की धूप उन सूखे पत्तों को धीरे धीरे खाद में बदल रही है। हर सांस के साथ अपने बगीचे को और साफ और सुंदर होता हुआ महसूस करें। याद रखें, ये एक दिन का काम नहीं है, ये हर दिन की साधना है, हर पल की जागरूकता है। जब हम दूसरों की चमक से ईर्ष्या करने के बजाय उनसे प्रेरणा लेना शुरू करते हैं, जब हम शिकायत करने के बजाय कृतज्ञता महसूस करना शुरू करते हैं, जब हम दोष देने के बजाय जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, तब हमारी किस्मत चमकना शुरू कर देती है। क्योंकि तब हम समझ जाते हैं कि हम किस्मत के गुलाम नहीं बल्कि उसके निर्माता है। हीरा ने अपने मन को बदलकर अपनी किस्मत को बदल दिया। उसने अपने भीतर के कंकड़ों को हटा दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जिस दिन उस व्यापारी ने हीरा के सारे बर्तन खरीदने का प्रस्ताव रखा, उसी शाम गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल हीरा और मोती बल्कि पूरे गांव के भविष्य को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। एक ऐसी चुनौती आई जिसने उनकी कला, उनके धैर्य और उनके मन की शांति की सबसे बड़ी परीक्षा ली। उस शाम आसमान में काले बादल घिराए और एक ऐसी आपदा आई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर के साथ जुड़े रहें। उस रात की खामोशी आज भी रूह में ठहरी हुई है और हमारे दिलों में जो सवाल अधूरा रह गया था वो आज भी जवाब की प्रतीक्षा में है। हम सब जीवन के उस दोराहे पर खड़े थे, अनिश्चित कि अगला कदम हमें उजाले की ओर ले जाएगा या और भी गहरे सायों में। उस शाम आसमान में जो बादल घिरे थे वो सिर्फ पानी की बूंदें नहीं ला रहे थे, वे अपने साथ गांव की पूरी चेतना पर छा जाने वाला एक भारीपन ला रहे थे। वो बादलों की गड़गड़ाहट नहीं बल्कि आसमान का एक मौन विलाप था। हीरा अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में वही दिया था जिसे शहर के व्यापारी ने सराहा था। उस दिए की मिट्टी अभी गीली थी, बिल्कुल हीरा की आंखों की तरह। उसने आसमान की ओर देखा और उसे लगा जैसे प्रकृति आज कुछ कहना चाहती है, एक ऐसा सत्य जिसे हम अक्सर अपने सुख के शोर में अनसुना कर देते हैं। रात गहरी हुई और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बारिश की बूंदें कब मूसलाधार प्रहार में बदल गई पता ही नहीं चला। हवाएं चीखने लगी जैसे कोई अदृश्य आत्मा अपना दर्द बयां कर रही हो। और फिर नदी की शांत लहरों ने एक दहाड़ का रूप ले लिया। नदी जो गांव की मां थी, जो उन्हें जीवन देने वाली मिट्टी देती थी।
आज वही नदी अपनी सीमाओं को तोड़ रही थी। वो अपनी स्मृतियों को मिटा रही थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो अपने साथ सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं, बल्कि लोगों के सपनों और उनकी जिंदगियों की नींव को भी बहाए ले जा रहा था। हीरा, मोती और गांव के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंची जगहों की ओर भागे। किसी को कुछ भी बचाने का मौका नहीं मिला। उस रात अंधेरे और पानी के शोर में हर कोई बराबर था। न कोई अमीर था, न कोई गरीब, न किसी की किस्मत चमक रही थी और न ही किसी की डूबी हुई थी। सब एक ही नाव में सवार थे, एक ऐसी नाव जिसका कोई खेवनहार नहीं था। क्या हमने भी कभी जीवन में ऐसी असहायता महसूस की है, जब हमें लगता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है? जब सुबह हुई तो सूरज निकलने से भी डर रहा था। गांव नहीं रहा था, वो एक तबाह हुए सपने का मलबा था। जहां झोपड़ियां थी, वहां अब सिर्फ कीचड़ और टूटी हुई लकड़ियां थी। जहां खेत थे, वहां पानी का एक अनंत विस्तार था। और कुम्हारों की बस्ती, वो तो जैसे कभी थी ही नहीं। हीरा धीरे धीरे नीचे उतरा। उसके पैर कीचड़ में धंस रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे उसका दिल निराशा में धंस रहा था। जहां कल शाम उसकी भट्ठी जल रही थी, जहां उसके बनाए बर्तन सूख रहे थे, वहां अब विनाश का एक शांत भयानक दृश्य था। भट्ठी टूट चुकी थी। सारे बर्तन, सारे सपने मिट्टी में वापस मिल गए थे। उसकी नजर एक टूटे हुए दिए पर पड़ी। ये वही दिया हो सकता था जिसने उसकी किस्मत बदलने की उम्मीद जगाई थी। आज वो सिर्फ एक टूटा हुआ टुकड़ा था। हीरा के अंदर से एक आवाज उठी, वही पुरानी जानी पहचानी आवाज। सब खत्म हो गया, मेरी किस्मत में चमकना लिखा ही नहीं है। जैसे ही एक किरण दिखाई दी, एक पूरे अंधकार ने उसे निगल लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो वही कीचड़ में घुटनों के बल बैठ गया। हम अपने जीवन में उस क्षण में क्या करते हैं जब उम्मीद का आखिरी धागा भी टूटता हुआ सा लगता है? तभी उसे अपने गुरु के शब्द याद आए, पुत्र, तुम्हारी किस्मत बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम अपने मन के बगीचे के माली हो। हीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। चारों ओर विनाश था, निराशा थी, दर्द था, लेकिन उसने उन सब से ध्यान हटाकर अपनी सांसों पर केंद्रित करने की कोशिश की। आइए हम भी एक गहरी सांस लें, उस दर्द और निराशा के बीच। उसने खुद से पूछा, मैं इस समय क्या महसूस कर रहा हूं? उत्तर था दर्द, हानि, क्रोध, निराशा। उसने इन सभी भावनाओं को देखा, उन्हें स्वीकार किया, उनसे लड़ा नहीं। उसने उन्हें अपने भीतर से बह जाने दिया, जैसे नदी का पानी गांव से बह गया था। थोड़ी दूर पर मोती खड़ा था। उसका आलीशान घर भी तबाह हो चुका था। उसके सारे कीमती बर्तन, जिन्हें बड़े बड़े व्यापारी खरीदते थे, अब कीचड़ में दबे हुए थे। लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा बस शून्य में देख रहा था। उसका शांत चेहरा आज एक मुखौटे जैसा लग रहा था, जिसके पीछे का दर्द शायद और भी गहरा था। हीरा ने मोती की ओर देखा और आज कई सालों में पहली बार उसके मन में ईर्ष्या का कोई भाव नहीं था। आज उसे मोती में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, एक हारा हुआ, टूटा हुआ इंसान। दिन बीतने लगे। गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों को फिर से बनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुम्हारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। नदी का पानी उतर गया था, लेकिन वो अपने साथ उस जादुई मिट्टी की परत को भी बहा ले गया था, जिससे वे पीढ़ियों से बर्तन बनाते आ रहे थे। वो मिट्टी उनकी कला की आत्मा थी। अब जो मिट्टी बची थी, वो पथरीली थी, खुरदरी थी, बेकार थी। सबने कोशिश की, लेकिन उस नई मिट्टी से बर्तन बनाना असंभव सा था। वो चाक पर चढ़ती ही नहीं थी। अगर किसी तरह बर्तन बन भी जाता, तो सूखते ही उसमें दरारें पड़ जाती, और अगर कोई बर्तन सूख भी जाता, तो भट्ठी में जाते ही टूट जाता।
गांव के कुम्हारों की टूटने लगी। कईयों ने तो अपने चाक उठाकर रख दिए और मजदूरी की तलाश में शहर जाने का फैसला कर लिया। मोती, जो मिट्टी का जादूगर माना जाता था, वो भी असफल हो रहा था। उसने अपने सारे अनुभव, अपनी सारी कला झोंक दी, लेकिन वो नई मिट्टी उसके हाथों में एक जिद्दी दुश्मन की तरह बर्ताव कर रही थी। हर टूटते बर्तन के साथ उसका घमंड भी टूट रहा था। वो जो हमेशा शांत और आत्मविश्वास से भरा रहता था, अब चिड़चिड़ा और निराश रहने लगा था। वो अक्सर अपनी टूटी हुई भट्ठी के पास अकेला बैठा रहता, अपने हाथों की लकीरों को घूरता, शायद उनमें अपनी खोई हुई किस्मत को ढूंढने की कोशिश करता। जब जीवन हमारी सबसे बड़ी शक्ति ही हमसे छीन लेता है, तब हम क्या करते हैं? हमारा हृदय क्या कहता है? सही रास्ता कौन सा है? लेकिन हीरा कुछ और ही कर रहा था। बाढ़ ने उसका सब कुछ छीन लिया था, लेकिन वो उसे एक चीज दे गई थी, शून्यता। और उस शून्यता में उसे अपने गुरु की शिक्षा को अभ्यास में लाने का एक अवसर मिला था। वो हर सुबह उठता और उस नई पथरीली मिट्टी के पास बैठ जाता। वो उससे बर्तन बनाने की कोशिश नहीं करता, वो बस उसके साथ बैठता, उसे महसूस करता। वो अपनी आंखें बंद कर लेता और मिट्टी को अपनी उंगलियों से छूता, उसके खुरदरेपन को, उसकी ठंडक को, उसके चरित्र को समझने की कोशिश करता। वो मिट्टी से लड़ नहीं रहा था, वो उससे दोस्ती कर रहा था। दूसरे कुम्हार उसे देखकर हंसते। वे कहते, हीरा पागल हो गया है, मिट्टी से बात करके बर्तन बनते हैं क्या? लेकिन हीरा किसी की नहीं सुनता था। वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन रहा था। दिनों तक यही चलता रहा। वो मिट्टी को गूंथता, उसे महसूस करता और फिर उसे वही छोड़ देता। वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये मिट्टी क्या चाहती है, उसे कितने पानी की जरूरत है, उसे कितनी देर आराम की जरूरत है, उसे किस तापमान की जरूरत है। ये कला से ज्यादा एक ध्यान बन गया था। और फिर एक दिन उसे कुछ महसूस हुआ। उसे समझ आया कि ये मिट्टी पुरानी मिट्टी की तरह नहीं है, जिसे जल्दी और बल से आकार दिया जा सके। ये मिट्टी धैर्य मांगती है, ये प्रेम मांगती है, ये समय मांगती है। इसे धीरे धीरे, बहुत नरमी से आकार देना होगा। उसने एक छोटा सा गोला बनाया और उसे चाक पर रखा। उसने चाक को बहुत धीरे धीरे घुमाया। उसकी सांसें भी धीमी हो गई। उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी चेतना उसके हाथों और मिट्टी के उस छोटे से गोले पर केंद्रित थी। बाहर की दुनिया गायब हो चुकी थी। न बाढ़ का विनाश था, न भविष्य की चिंता। बस वो था, मिट्टी थी, और उन दोनों के बीच एक मौन संवाद था। और चमत्कार हो गया। मिट्टी ने जवाब दिया। वो हीरा के हाथों में नाचने लगी। उसने एक छोटा सा, सुंदर सा कटोरा बनाया। उसमें कोई कलाकारी नहीं थी, कोई नक्काशी नहीं थी, लेकिन वो अपने आप में था। वो उस मिट्टी की आत्मा का प्रतिबिंब था। जब हीरा ने उस कटोरे को अपने हाथों में उठाया, तो उसकी आंखों में आंसू थे। ये सफलता के आंसू नहीं थे, ये उस गहरे संबंध को महसूस करने के आंसू थे जो उसने सृष्टि के एक छोटे से अंश के साथ बनाया था। ये कृतज्ञता के आंसू थे। ये वो क्षण था जब उसने वास्तव में बुद्ध की शिक्षा को जिया था। जब हम चीजों से लड़ना बंद कर देते हैं और उन्हें स्वीकार करना और समझना शुरू कर देते हैं, तो वे खुद ही हमें रास्ता दिखाती है। अगर इन शब्दों ने हमारे भीतर भी किसी सोए हुए कोने को छुआ है, तो चलिए इस प्रकाश को अपने तक ही सीमित न रखें। चलिए इसे आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति को भेजें जिसे शायद इसकी जरूरत हो, और सब्सक्राइब करें ताकि हम इस रास्ते पर एक साथ चलते रह सकें। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखें ताकि हमें पता चले कि हम इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। और अगर हमारा दिल धन्यवाद कहना चाहता है, सुपर थैंक्स का विकल्प हमेशा खुला है। हमारा हर सहयोग इस स्थान को बड़ा बनाने में मदद करता है, ताकि और भी दिल खुद को स्वस्थ कर सके और जागृत हो सके। हीरा ने उस कटोरे को बहुत सावधानी से सुखाने के लिए रखा। उसने एक छोटी सी अस्थाई भट्ठी बनाई
उसके पास जलाने के लिए ज्यादा लकड़ियां नहीं थी, बस बार के बाद बचा हुआ कुछ कचरा और सूखी टहनियां थी। उसे पता था कि इस कटोरे का इस भट्ठी में बचना लगभग असंभव है, लेकिन अब उसे परिणाम की चिंता नहीं थी। उसने अपना कर्म किया था पूरी श्रद्धा और सच्चाई के साथ। अब फल प्रकृति के हाथ में था। उसने भट्ठी में आग जलाई और कटोरे को अंदर रख दिया। पूरी रात वो उस छोटी सी भट्ठी के पास बैठा रहा, आग की लपटों को देखता रहा। वो प्रार्थना नहीं कर रहा था, वो बस देख रहा था साक्षी भाव से। सुबह जब भट्ठी ठंडी हुई तो गांव के कुछ बचे हुए कुम्हार भी वहां जमा हो गए। मोती भी दूर खड़ा देख रहा था। उसके चेहरे पर जिज्ञासा और शायद थोड़ी सी अविश्वास का भाव था। सबकी सांसें रुकी हुई थी। हीरा ने धीरे धीरे भट्ठी का मुंह खोला। अंदर राख और कोयले के बीच एक छोटी सी चीज चमक रही थी। उसने अपना हाथ अंदर डाला और उसे बाहर निकाला। वो कटोरा, वो टूटा नहीं था। आग ने उसे तोड़ा नहीं था, बल्कि और भी मजबूत और सुंदर बना दिया था। उस खुरदरी पथरीली मिट्टी ने आग में तपकर एक अनोखा गहरा लाल रंग ले लिया था, जैसा रंग उस गांव में किसी ने कभी नहीं देखा था। उस कटोरे की सतह पर आग की लपटों के निशान एक प्राकृतिक नक्काशी की तरह लग रहे थे। वो सिर्फ एक कटोरा नहीं था, वो आशा का प्रतीक था। वो इस बात का सबूत था कि विनाश के बाद भी सृजन संभव है। सब लोग उस कटोरे को आश्चर्य से देख रहे थे। तभी किसी ने वो देखा जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया था। कटोरे के अंदर, जहां आग की गर्मी सबसे तेज थी, वहां मिट्टी पिघलकर कांच जैसे एक छोटे चमकदार बिंदु में बदल गई थी, जो सुबह की धूप में एक तारे की तरह चमक रहा था। इस बेकार समझी जाने वाली मिट्टी के अंदर एक छिपा हुआ रत्न था। मोती धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने हीरा के हाथ से वो कटोरा लिया। उसने अपनी उंगलियों से उस चमकते हुए बिंदु को छुआ। उसके चेहरे के भाव पढ़ना मुश्किल था। उसने अपनी नजरें कटोरे से उठाई और सीधे हीरा की आंखों में देखा। उसके होंठ कुछ कहने के लिए खुले, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे क्या होने वाला है? क्या मोती का अहंकार पिघलेगा? क्या गांव के लोग इस नई कला को अपनाएंगे? और उस मिट्टी में छिपे रत्न का रहस्य क्या है? ये जानने के लिए बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर के साथ जुड़े रहें। उस रात की खामोशी आज भी हमारी रूह में ठहरी हुई है, और हमारे दिलों में जो सवाल अधूरा रह गया था, वो आज भी जवाब की प्रतीक्षा में है। हम उस मोड़ पर खड़े थे जहां व्यापारी ने हीरा को उसकी सारी कला खरीदने का प्रस्ताव दिया था, और उसी शाम आसमान में काले बादल घिर आए थे। हम नहीं जानते थे कि अगला कदम हमें उजाले की ओर ले जाएगा या और भी गहरे सायों में। वे बादल सिर्फ बादल नहीं थे, वे गांव के भाग्य पर मंडराती एक परीक्षा थे। कुछ ही पलों में हवा की सायसानियां एक चीख में बदल गई। बारिश की बूंदें चाबुक की तरह बरसने लगी। नदी, जो गांव की जीवन रेखा थी, आज अपना विकराल रूप दिखा रही थी। उसका शांत जल एक उफनते हुए क्रोध में बदल गया था, जो सब कुछ निगल जाने को आतुर था। गांव वालों ने ऐसी रात पहले कभी नहीं देखी थी। मिट्टी के घर पानी में गल रहे थे, छप्पर हवा में पत्तों की तरह उड़ रहे थे। हर कोई बस अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। हीरा अपनी झोपड़ी के अंदर था, वही झोपड़ी जहां कुछ घंटे पहले उम्मीद का एक नया सूरज उगा था। उसने उस एक दिए को कसकर पकड़ रखा था जिसे व्यापारी ने छुआ था। ये दिया अब सिर्फ मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं था, ये उसकी चमकती हुई किस्मत का प्रतीक था। बाहर प्रकृति का प्रलय था और अंदर हीरा के मन में एक तूफान उठ रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो बुदबुदाया। आज ही तो सब कुछ बदलने वाला था। दूसरी ओर मोती का घर नदी के थोड़ा करीब था। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को सुरक्षित ऊंची जगह पर पहुंचाया और फिर बिना एक पल सोचे वो वापस गांव की ओर भागा। वो अपने बर्तनों,
अपनी दुकान, अपनी संपत्ति के बारे में नहीं सोच रहा था। उसकी आंखों में केवल एक ही चिंता थी, मेरे गांव के लोग। क्या हमने कभी ऐसा महसूस किया है जब हमारी बरसों की मेहनत एक ही पल में बिखरती हुई दिखती है? उस क्षण में हम क्या चुनते हैं? अपनी बची खुची चीजों को बचाना या दूसरों का हाथ थामना? रात भर प्रलय का तांडव चलता रहा। जब सुबह सूरज निकला तो वह एक बदले हुए गांव पर उगा। हर तरफ तबाही का मंजर था। घर नहीं थे, बस गीली मिट्टी और टूटी लकड़ियों के ढेर थे। खेत पानी में डूबे हुए थे और सबसे दर्दनाक दृश्य था कुम्हारों के मोहल्ले का। नदी अपने साथ उनकी मिट्टी की खदानों को भी बहा ले गई थी। वो मिट्टी जो उनकी कला का आधार थी, जो उनकी रोजी रोटी थी, अब नहीं थी। गांव वाले अपनी किस्मत पर रो रहे थे। हर चेहरा एक कहानी कह रहा था, टूटे हुए सपनों की, खोई हुई उम्मीदों की। हीरा अपनी बर्बाद झोपड़ी के बाहर बैठा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा था। व्यापारी जा चुका था, मिट्टी जा चुकी थी। उसकी किस्मत जो एक पल के लिए चमकी थी, अब कीचड़ में सनी पड़ी थी। वो फिर से वही पहुंच गया था जहां से उसने शुरुआत की थी, या शायद उससे भी बदतर स्थिति में। उसके मन में वही पुराना सवाल लौट आया, क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और मोती भी वही था। उसका घर भी टूट गया था, उसकी दुकान भी बर्बाद हो गई थी। लेकिन वो बैठा नहीं था, वो लोगों को इकट्ठा कर रहा था। वो बच्चों को भार्स बंधा रहा था, बूढ़ों को सहारा दे रहा था। उसने अपने घर के बचे खुचे अनाज को एक जगह इकट्ठा किया और एक सामूहिक चूल्हा जलाने की व्यवस्था करने लगा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन निराशा नहीं थी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन हार नहीं थी। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि दुख जीवन का एक अभिन्न अंग है। कोई भी इससे बच नहीं सकता। अमीर या गरीब, सफल या असफल, दुख हर दरवाजे पर दस्तक देता है। असली परीक्षा ये नहीं है कि हम दुख से कैसे बचें, बल्कि ये है कि हम दुख का सामना कैसे करते हैं। हीरा दुख में डूब रहा था। मोती दुख को पार करने का रास्ता बना रहा था। अगर हम उस पल में होते तो हम क्या करते? हमारा दिल हमें कौन सा रास्ता दिखाता है? दिन बीतने लगे। गांव में भूख और हताशा बढ़ने लगी। हीरा अपनी तबाही के ढेर पर बैठा रहता, उस एक दिए को देखता और अपनी फूटी किस्मत को कोसता। वो मोती को देखता जो दिन रात सबके लिए काम कर रहा था, और उसके मन में ईर्ष्या की जगह अब एक अजीब सा सवाल उठता था, इसे किस चीज से शक्ति मिलती है? इसका तो मुझसे ज्यादा नुकसान हुआ है, फिर भी ये कैसे इतना शांत है? एक दिन गांव के गुरु, जो तूफान के समय पास के एक मठ में थे, वापस लौटे। उन्होंने गांव की हालत देखी। लोगों की आंखों में निराशा पड़ी। उनकी नजर हीरा पर पड़ी, जो पत्थर की मूरत बना बैठा था। गुरु धीरे धीरे चलकर हीरा के पास आए और उसके बगल में बैठ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से उस तबाही को देखते रहे। कुछ देर बाद गुरु ने बहुत ही कोमल स्वर में पूछा, पुत्र, तुम्हारे हाथ में क्या है? हीरा ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें वह दिया था। उसने कहा, गुरुदेव, ये मेरी किस्मत थी। बस एक पल के लिए चमकी और फिर बुझ गई। गुरु ने उस दिए को अपने हाथ में लिया। उन्होंने उसे बड़े ध्यान से देखा और फिर हीरा से पूछा, एक दिए का धर्म क्या होता है पुत्र? हीरा ने उलझन से गुरु की ओर देखा। धर्म? इसका धर्म है जलना गुरुदेव, रोशनी देना। और ये कब जलता है? गुरु ने पूछा। जब उसमें तेल और बाती हो और कोई उसे जलाए, हीरा ने जवाब दिया। गुरु मुस्कुराए, एक बहुत ही शांत और गहरी मुस्कुराहट। उन्होंने कहा, यह दिया सुंदर है, कलात्मक है, लेकिन जब तक ये सिर्फ एक प्रतीक बनकर तुम्हारे हाथ में बंद रहेगा, तब तक ये मिट्टी का एक टुकड़ा मात्र है। इसका मूल्य, इसका धर्म तभी पूरा होगा जब ये जलेगा। और ये सबसे ज्यादा मूल्यवान कब होगा? गुरु ने एक पल रुककर हीरा की आंखों में झांका। अंधकार में
पुत्र। एक दिए का असली मूल्य घने अंधकार में ही पता चलता है। गुरु के ये शब्द हीरा के मन में तीर की तरह उतर गए। अंधकार में उसने अपने चारों ओर देखा। उसका पूरा गांव अंधकार में डूबा हुआ था, निराशा के, भूख के और भविष्य की अनिश्चितता के अंधकार में। और वो अपनी एक छोटी सी उम्मीद के बुझ जाने का शोक मना रहा था। उसने मोती की ओर देखा, जो दूर बच्चों को कहानियां सुनाकर हंसाने की कोशिश कर रहा था। हीरा को अचानक समझ आया, मोती भी एक दिया था और वो जल रहा था। वो अपनी रोशनी से इस अंधकार को कम करने की कोशिश कर रहा था और उसकी रोशनी कम नहीं हो रही थी, बल्कि दूसरों की मुस्कान से और भी बढ़ रही थी। हीरा को गुरु की पुरानी बात याद आई, तुम्हारी कला में कोई कमी नहीं है, कमी है तो बस मन की पवित्रता में। आज उसे उस बात का एक और गहरा अर्थ समझ में आया। कला का उद्देश्य केवल सुंदर वस्तुएं बनाना और बेचना नहीं है। कला का, जीवन का असली उद्देश्य है सेवा करना, रोशनी देना। ये एहसास एक बिजली की तरह हीरा के शरीर में दौड़ गया। उसकी वर्षों की जमी हुई कड़वाहट, ईर्ष्या और आत्मदया की बर्फ पिघलने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन आज ये आंसू निराशा के नहीं, बल्कि रूपांतरण के थे। वो उठा, उसके कदमों में एक नई दृढ़ता थी। वो सीधे मोती के पास गया। मोती ने उसे देखा, उसकी आंखों में आंसू देखे और बस अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। दो आत्माओं ने एक दूसरे को समझ लिया था। हीरा ने कहा, मोती, हमारे पास मिट्टी नहीं है, लेकिन हमारे पास हमारे हाथ है, हमारी कला है। हम लोगों को भूखा नहीं मरने दे सकते। उस दिन गांव ने एक चमत्कार देखा। दो सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी कुम्हार एक साथ खड़े थे। उन्होंने गांव के बाकी लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, नदी हमारी मिट्टी बहा ले गई, लेकिन वो हमारे जीने का हुनर नहीं छीन सकती। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। कुछ लोग जंगल से लकड़ी और कंदमूल इकट्ठा करने गए। कुछ ने टूटे हुए घरों की लकड़ियों से एक बड़ी रसोई बनाई। हीरा और मोती ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें मिट्टी के बिना कला सिखानी शुरू की। पत्तों से दोने बनाना, बांस की टहनियों से टोकरियां बनाना, ताकि जो भी भोजन उपलब्ध हो उसे सम्मान से परोसा जा सके। अब कला बिकाऊ नहीं थी, वो जीवन का आधार बन गई थी। अब उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि एक दूसरे को जीवित रखना था। हीरा, जो हमेशा अपनी कला को दूसरों से बेहतर साबित करने में लगा रहता था, आज बच्चों को हंस हंस कर सिखा रहा था। उसकी कला में एक नई सहजता, एक नई खुशी आ गई थी। वो अब अपनी किस्मत को नहीं कोस रहा था, वो अपना भाग्य बना रहा था। हर उस पत्ते से जिसे वो एक दोने में बदलता था, हर उस बच्चे की मुस्कान से जो उसकी वजह से खिलती थी। उसने सीखा कि सच्ची किस्मत बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सेवा की भावना में बसती है। जब हम देना शुरू करते हैं तो ब्रह्मांड हमें भरने के रास्ते खोज ही लेता है। ये भाव, ये करुणा, अगर इसने हमारे भीतर भी कुछ छुआ है तो इसे अपने तक ही सीमित न रखें। आइए इस रोशनी को आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को पसंद करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति को भेजें जिसे शायद इसकी आवश्यकता हो, और सदस्य बने दिन, ताकि हीरा इस मार्ग मोती नदी के किनारे टूटे हुए किनारों का निरीक्षण कर रहे थे। नमो बुद्धाय तो उन्हें कुछ अजीब सा हमें पता चले कि हम जहाँ इस यात्रा में अकेले नहीं की खदान थी, और अगर हमारा तूफान के बाद नदी ने एक नई परत छोड़ दी तो विकल्प हमेशा ये एक अलग ही तरह की इशारा स्थान को बढ़ने में मदद करता है। रेशम जैसी और भी दिल ठीक और उसमें एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने पहले कभी ऐसी मिट्टी नहीं देखी थी। उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी हाथ में ली, उसे महसूस किया। ऐसा लगा जैसे वे मिट्टी नहीं, बल्कि चंद्रमा की चांदनी को छू रहे हों। उनके कुम्हार के दिलों ने उन्हें बताया कि ये कोई साधारण मिट्टी नहीं थी, ये एक खजाना था। वे दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में प्रश्न थे, आश्चर्य था,
और एक नई संभावना की किरण थी। प्रकृति ने उनसे सब कुछ छीन लिया था, या शायद उन्हें कुछ बेहतर देने के लिए जगह बनाई थी। उन्होंने उस नई सफेद मिट्टी का एक छोटा सा ढेर इकट्ठा किया और उसे गांव ले आए। जब उन्होंने उसे पानी से गूंथा तो वो मक्खन की तरह उनके हाथों में पिघल गई। उन्होंने अपनी पुरानी चाक की मरम्मत की जो तूफान में बच गई थी, और उस पर उस मिट्टी का एक गोला रखा। जैसे ही चाक घूमी और उनके हाथों ने उसे आकार देना शुरू किया, उन्हें एक अभूतपूर्व अनुभव हुआ। ये मिट्टी जीवंत थी। ये उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को पढ़ रही थी। जब हीरा ने उसे छुआ तो उसके मन की शांति और सेवा का भाव उस मिट्टी में उतर गया। जब मोती ने उसे आकार दिया तो उसकी करुणा और स्थिरता उस मिट्टी में समा गई। उस दिन उन्होंने जो बर्तन बनाए वे सिर्फ बर्तन नहीं थे, वे कलाकृतियां थी। वे इतने पतले थे कि रोशनी उनके आर पार हो जाती थी। वे इतने मजबूत थे कि पत्थर पर पटकने से भी न टूटते, और जब कोई उन्हें छूता तो उन्हें एक गहरी शांति और सकारात्मकता का अनुभव होता। गांव वालों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये मिट्टी एक वरदान थी, एक ऐसा वरदान जो उनकी परीक्षा के बाद उन्हें मिला था। लेकिन अब उनके सामने एक नया प्रश्न खड़ा था। ये असाधारण मिट्टी, ये दिव्य कला, इसका क्या किया जाए? क्या वे इसे बेचकर फिर से अमीर बनने का सपना देखें? क्या व्यापारी को वापस बुलाया जाए? या इस उपहार का कोई गहरा उद्देश्य है? हीरा और मोती ने उन अद्भुत बर्तनों को अपने सामने रखा। चांदनी रात में वे बर्तन खुद एक छोटे चांद की तरह चमक रहे थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में वही एक सवाल था जो अब पूरे गांव के भविष्य का सवाल बन गया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस दिव्य मिट्टी का रहस्य क्या था, और हीरा और मोती इसका उपयोग कैसे करेंगे जो न केवल उनकी बल्कि पूरे गांव की किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगा? आगे क्या होता है ये जानने के लिए बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर के साथ जुड़े रहें। चांदनी रात में चमकती वो रेशमी मिट्टी और दो कुम्हारों की आंखों में तैरता एक ही सवाल। प्रकृति ने सब कुछ छीनकर बदले में एक खजाना लौटा दिया था। हम उसी मोड़ पर खड़े थे जहां हीरा और मोती को यह तय करना था कि ये दिव्य मिट्टी उनकी किस्मत को फिर से धन दौलत की ओर ले जाएगी या किसी और गहरे उद्देश्य की ओर। वो रात गांव के लिए एक लंबी रात थी। हर कोई उन चमकते हुए बर्तनों के बारे में बात कर रहा था। कुछ की आंखों में लालच की चमक थी। अब हमारे दिन फिर जाएंगे, वे कहते। वो शहर का व्यापारी हमें सोने से तौल देगा। कुछ के मन में भय था, ये कोई माया तो नहीं जो आज मिली है कल फिर से छिन तो नहीं जाएगी? लेकिन हीरा और मोती चुप थे। वे दोनों गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे जिसकी जड़ों ने कई पीढ़ियों को देखा था। उनके सामने वो पहला सफेद बर्तन रखा था जो चांद की रोशनी में नहा रहा था। वो बर्तन नहीं बल्कि एक प्रश्न था, एक दर्पण था जिसमें वे दोनों अपने भीतर झांक रहे थे। हीरा जो कुछ समय पहले तक अपनी फूटी किस्मत का रोना रो रहा था, आज उसके सामने दुनिया की सबसे कीमती मिट्टी थी। वह चाहता तो एक पल में वो सब कुछ हासिल कर सकता था जिसके लिए वो तरसता था। एक बड़ा घर, सम्मान, धन दौलत, सब कुछ उसकी पहुंच में था। और मोती जिसने हमेशा संतोष और सेवा का जीवन जिया था, उसके सामने भी वही अवसर था। वो अपने परिवार को, अपने गांव को हर सुख सुविधा दे सकता था। हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं, है ना, जब हमें एक बड़ा अवसर मिलता है, एक ऐसी चीज जो हमारी सारी समस्याओं को हल कर सकती है। उस क्षण में हमारे भीतर क्या द्वंद्व चलता है, मन क्या कहता है और आत्मा क्या चाहती है? हीरा ने चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। मोती, उसने कहा, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मैं हर पल यही सोचता था कि किस्मत ने मेरे साथ अन्याय किया है। मैं तुम्हारी चमक से जलता था,
मैं हर उस चीज के पीछे भाग रहा था जो मेरे पास नहीं थी। उसने उस सफेद बर्तन को अपने हाथ में उठाया और आज जब ये खजाना मेरे सामने है तो मेरे अंदर कोई लालच नहीं है, कोई भागदौड़ नहीं है, बस एक शांति है, एक कृतज्ञता है। मोती ने हीरा की आंखों में देखा। उसे वहां अब कोई ईर्ष्या, कोई कड़वाहट नहीं दिखी। उसे वहां एक शांत झील दिखाई दी। उसने कहा, हीरा, तूफान से पहले मैं सोचता था कि दूसरों की मदद करना, गांव की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है और मैं ये करके खुश था, संतुष्ट था। लेकिन मोती ने आगे कहा, जब मैंने इस मिट्टी को छुआ, जब इससे ये बर्तन बना, तो मुझे महसूस हुआ कि सेवा का अर्थ सिर्फ बाहरी कर्म नहीं है। असली सेवा तो भीतर से शुरू होती है। जब तक हमारा मन शांत और शुद्ध नहीं है, हमारी हर सेवा में कहीं न कहीं अहंकार का एक बीज छिपा रहता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सच्चा धन बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष में है, जिसे वे संतुष्टि कहते हैं। जब हम भीतर से संतुष्ट होते हैं तो पूरी दुनिया की दौलत भी हमें बांध नहीं सकती, और जब हम भीतर से खाली होते हैं तो पूरी दुनिया की दौलत भी हमें भर नहीं सकती। हीरा और मोती उस रात उस सत्य को जी रहे थे। उन्होंने तूफान में अपना सब कुछ खोकर वो पाया था जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, आत्मज्ञान। अब उनके सामने सवाल ये नहीं था कि इस मिट्टी का क्या करें, सवाल ये था कि इस ज्ञान का क्या करें। अगर हम उनकी जगह होते तो हम क्या निर्णय लेते, हमारा हृदय हमें क्या करने को कहता है। नीचे टिप्पणियों में अपने मन की बात हमसे साझा करें, क्योंकि ये यात्रा अकेले की नहीं, हम सबकी है। सुबह हुई, गांव वाले पीपल के पेड़ के पास इकट्ठा हो गए। सबकी नजरें हीरा और मोती पर थी। वे उनके निर्णय का इंतजार कर रहे थे। हीरा और मोती उठे। उन्होंने उस दिव्य बर्तन को दोनों हाथों से उठाया, जैसे वह कोई पवित्र प्रसाद हो। हीरा ने बोलना शुरू किया। भाइयों, उसकी आवाज में एक नई शक्ति थी। प्रकृति ने हमें ये उपहार दिया है। ये मिट्टी दिव्य है, इससे बने बर्तन अनमोल है। भीड़ में एक उत्साह की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और हीरा ने आगे कहा, ये अनमोल उपहार बिकाऊ नहीं है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। लोगों के चेहरे पर खुशी की जगह हैरानी ने ले ली। बिकाऊ नहीं है, इसका क्या मतलब? एक दिन जब हीरा और मोती नदी के किनारे टूटे हुए किनारों का निरीक्षण कर रहे थे, तो उन्हें कुछ अजीब सा दिखाई दिया। जहां उनकी पुरानी भूरी मिट्टी की खदान थी, वहां तूफान के बाद नदी ने एक नई परत छोड़ दी थी। ये एक अलग ही तरह की मिट्टी थी, सफेद, रेशम जैसी मुलायम, और उसमें एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने पहले कभी ऐसी मिट्टी नहीं देखी थी। उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी हाथ में ली, उसे महसूस किया। ऐसा लगा जैसे वे मिट्टी नहीं, बल्कि चंद्रमा की चांदनी को छू रहे हों। उनके कुम्हार के दिलों ने उन्हें बताया कि ये कोई साधारण मिट्टी नहीं थी, ये एक खजाना था। वे दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में प्रश्न थे, आश्चर्य था और एक नई संभावना की किरण थी। प्रकृति ने उनसे सब कुछ छीन लिया था, या शायद उन्हें कुछ बेहतर देने के लिए जगह बनाई थी। उन्होंने उस नई सफेद मिट्टी का एक छोटा सा ढेर इकट्ठा किया और उसे गांव ले आए। जब उन्होंने उसे पानी से गूंथा तो वो मक्खन की तरह उनके हाथों में पिघल गई। उन्होंने अपनी पुरानी चाक की मरम्मत की जो तूफान में बच गई थी, और उस पर उस मिट्टी का एक गोला रखा। जैसे ही चाक घूमी और उनके हाथों ने उसे आकार देना शुरू किया, उन्हें एक अभूतपूर्व अनुभव हुआ। ये मिट्टी जीवंत थी। ये उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को पढ़ रही थी। जब हीरा ने उसे छुआ तो उसके मन की शांति और सेवा का भाव उस मिट्टी में उतर गया। जब मोती ने उसे आकार दिया तो उसकी करुणा और स्थिरता उस मिट्टी में समा गई। उस दिन उन्होंने जो बर्तन बनाए, वे सिर्फ बर्तन नहीं थे, वे कलाकृतियां थी। वे इतने पतले थे कि रोशनी उनके आर पार हो जाती थी।
वे इतने मजबूत थे कि पत्थर पर पटकने से भी न टूटते, और जब कोई उन्हें छूता तो उन्हें एक गहरी शांति और सकारात्मकता का अनुभव होता। गांव वालों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये मिट्टी एक वरदान थी, एक ऐसा वरदान जो उनकी परीक्षा के बाद उन्हें मिला था। लेकिन अब उनके सामने एक नया प्रश्न खड़ा था। ये असाधारण मिट्टी, ये दिव्य कला, इसका क्या किया जाए? क्या वे इसे बेचकर फिर से अमीर बनने का सपना देखें? क्या व्यापारी को वापस बुलाया जाए? या इस उपहार का कोई गहरा उद्देश्य है? हीरा और मोती ने उन अद्भुत बर्तनों को अपने सामने रखा। चांदनी रात में वे बर्तन खुद एक छोटे चांद की तरह चमक रहे थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में वही एक सवाल था जो अब पूरे गांव के भविष्य का सवाल बन गया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस दिव्य मिट्टी का रहस्य क्या था, और हीरा और मोती इसका उपयोग कैसे करेंगे जो न केवल उनकी बल्कि पूरे गांव की किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगा? आगे क्या होता है, ये जानने के लिए बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर के साथ जुड़े रहें। चांदनी रात में चमकती वो रेशमी मिट्टी और दो कुम्हारों की आंखों में तैरता एक ही सवाल। प्रकृति ने सब कुछ छीनकर बदले में एक खजाना लौटा दिया था। हम उसी मोड़ पर खड़े थे जहां हीरा और मोती को यह तय करना था कि ये दिव्य मिट्टी उनकी किस्मत को फिर से धन दौलत की ओर ले जाएगी या किसी और गहरे उद्देश्य की ओर। वो रात गांव के लिए एक लंबी रात थी। हर कोई उन चमकते हुए बर्तनों के बारे में बात कर रहा था। कुछ की आंखों में लालच की चमक थी। अब हमारे दिन फिर जाएंगे, वे कहते। वो शहर का व्यापारी हमें सोने से तौल देगा। कुछ के मन में भय था, ये कोई माया तो नहीं जो आज मिली है कल फिर से छिन तो नहीं जाएगी? लेकिन हीरा और मोती चुप थे। वे दोनों गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, जिसकी जड़ों ने कई पीढ़ियों को देखा था। उनके सामने वो पहला सफेद बर्तन रखा था जो चांद की रोशनी में नहा रहा था। वो बर्तन नहीं बल्कि एक प्रश्न था, एक दर्पण था जिसमें वे दोनों अपने भीतर झांक रहे थे। हीरा, जो कुछ समय पहले तक अपनी फूटी किस्मत का रोना रो रहा था, आज उसके सामने दुनिया की सबसे कीमती मिट्टी थी। वह चाहता तो एक पल में वो सब कुछ हासिल कर सकता था जिसके लिए वो तरसता था। एक बड़ा घर, सम्मान, धन दौलत, सब कुछ उसकी पहुंच में था। और मोती, जिसने हमेशा संतोष और सेवा का जीवन जिया था, उसके सामने भी वही अवसर था। वो अपने परिवार को, अपने गांव को हर सुख सुविधा दे सकता था। हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं, है ना, जब हमें एक बड़ा अवसर मिलता है, एक ऐसी चीज जो हमारी सारी समस्याओं को हल कर सकती है। उस क्षण में हमारे भीतर क्या द्वंद्व चलता है, मन क्या कहता है और आत्मा क्या चाहती है? हीरा ने चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। मोती, उसने कहा, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मैं हर पल यही सोचता था कि किस्मत ने मेरे साथ अन्याय किया है। मैं तुम्हारी चमक से जलता था। मैं हर उस चीज के पीछे भाग रहा था जो मेरे पास नहीं थी। उसने उस सफेद बर्तन को अपने हाथ में उठाया, और आज जब ये खजाना मेरे सामने है तो मेरे अंदर कोई लालच नहीं है, कोई भागदौड़ नहीं है, बस एक शांति है, एक कृतज्ञता है। मोती ने हीरा की आंखों में देखा। उसे वहां अब कोई ईर्ष्या, कोई कड़वाहट नहीं दिखी। उसे वहां एक शांत झील दिखाई दी। उसने कहा, हीरा, तूफान से पहले मैं सोचता था कि दूसरों की मदद करना, गांव की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, और मैं ये करके खुश था, संतुष्ट था। लेकिन मोती ने आगे कहा, जब मैंने इस मिट्टी को छुआ, जब इससे ये बर्तन बना, तो मुझे महसूस हुआ कि सेवा का अर्थ सिर्फ बाहरी कर्म नहीं है। असली सेवा तो भीतर से शुरू होती है। जब तक हमारा मन शांत और शुद्ध नहीं है, हमारी हर सेवा में कहीं न कहीं अहंकार का एक बीज छिपा रहता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि कि सच्चा धन बाहरी संपत्ति में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष में है।
जिसे वे संतुष्टि कहते हैं। जब हम भीतर से संतुष्ट होते हैं तो पूरी दुनिया की दौलत भी हमें बांध नहीं सकती, और जब हम भीतर से खाली होते हैं तो पूरी दुनिया की दौलत भी हमें भर नहीं सकती। हीरा और मोती उस रात उस सत्य को जी रहे थे। उन्होंने तूफान में अपना सब कुछ खोकर वो पाया था जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, आत्मज्ञान। अब उनके सामने सवाल ये नहीं था कि इस मिट्टी का क्या करें, सवाल ये था कि इस ज्ञान का क्या करें। अगर हम उनकी जगह होते तो हम क्या निर्णय लेते, हमारा हृदय हमें क्या करने को कहता है। नीचे टिप्पणियों में अपने मन की बात हमसे साझा करें, क्योंकि ये यात्रा अकेले की नहीं, हम सबकी है। सुबह हुई, गांव वाले पीपल के पेड़ के पास इकट्ठा हो गए। सबकी नजरें हीरा और मोती पर थी। वे उनके निर्णय का इंतजार कर रहे थे। हीरा और मोती उठे। उन्होंने उस दिव्य बर्तन को दोनों हाथों से उठाया जैसे वह कोई पवित्र प्रसाद हो। हीरा ने बोलना शुरू किया। भाइयों, उसकी आवाज में एक नई शक्ति थी। प्रकृति ने हमें ये उपहार दिया है। ये मिट्टी दिव्य है, इससे बने बर्तन अनमोल है। भीड़ में एक उत्साह की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और हीरा ने आगे कहा, ये अनमोल उपहार बिकाऊ नहीं है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। लोगों के चेहरे पर खुशी की जगह हैरानी ने ले ली। बिकाऊ नहीं है, इसका क्या मतलब? मोती ने बात आगे बढ़ाई। ये मिट्टी, ये कला हमें पैसा कमाने के लिए नहीं मिली है, ये हमें कुछ सिखाने के लिए मिली है। तूफान ने हमारे घर छीन लिए, हमारी पुरानी मिट्टी छीन ली। क्यों? शायद इसलिए कि हम उन चीजों से बहुत ज्यादा बंध गए थे। हम भूल गए थे कि एक कुम्हार का असली धर्म बर्तन बेचना नहीं, बल्कि खालीपन को एक सुंदर आकार देना है। एक बूढ़े आदमी ने भीड़ से कहा, लेकिन हम अपने बच्चों का पेट कैसे भरेंगे? हम अपना गांव फिर से कैसे बसाएंगे? ये एक जायज सवाल था, एक ऐसा सवाल जो हम सब कभी न कभी अपने जीवन में पूछते हैं। आध्यात्मिकता और व्यावहारिकता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? हीरा मुस्कुराया। हम बेचेंगे, उसने कहा, लेकिन हम बर्तन नहीं बेचेंगे। सब लोग उलझन में थे। हीरा ने समझाया, हम इस मिट्टी से केवल एक ही तरह के बर्तन बनाएंगे, भिक्षा पात्र। बुद्ध के भिक्षुओं की तरह हम भी अपने अहंकार को त्याग कर भिक्षा मांगेंगे, लेकिन हम अन्न या धन की भिक्षा नहीं मांगेंगे। उसने अपने हाथ में रखे उस सफेद पात्र को ऊपर उठाया। हम दुनिया से शांति की भिक्षा मांगेंगे, हम दुनिया से करुणा की भिक्षा मांगेंगे, हम ज्ञान की भिक्षा मांगेंगे। मोती ने आगे जोड़ा, हम इन पात्रों को लेकर पास के नगरों और राज्यों में जाएंगे। हम राजाओं और व्यापारियों के पास जाएंगे। हम उन्हें ये पात्र दिखाएंगे और कहेंगे, ये हमारे गांव की आत्मा है जो प्रलय के बाद शुद्ध होकर निकली है। हम इसे आपको उपहार में देते हैं और बदले में हम आपसे धन नहीं, बल्कि अपने गांव को फिर से बसाने के लिए मदद मांगते हैं। हम ईंटें नहीं, बल्कि आपका सहयोग मांगते हैं। हम सोना नहीं, बल्कि आपका सद्भाव मांगते हैं। ये एक अभूतपूर्व विचार था। अपनी कला को बेचना नहीं, बल्कि उसे एक उपहार बनाकर, एक संदेश बनाकर दुनिया के सामने रखना। अपनी कमजोरी को ताकत बनाना। भिखारी नहीं, बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए दूत बनना। ये निर्णय सुनकर उस क्षण की पवित्रता को महसूस कर। अगर हमारे भीतर भी कुछ गूंज रहा है, अगर हमें लग रहा है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य है, तो इस एहसास को फैलने दें, इस प्रकाश को आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को पसंद करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति को भेजें जिसकी आत्मा को इसकी जरूरत हो, और हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि हम एक दूसरे को याद दिलाते रहें कि हम अकेले नहीं हैं। टिप्पणियों में नमो बुद्धाय लिखकर इस क्षण की ऊर्जा का हिस्सा बने। और अगर आपका दिल कृतज्ञता से भरा है तो सुपर थैंक्स का विकल्प हमेशा मौजूद है। आपका हर योगदान इस स्थान को एक अभयारण्य बनाए रखने में मदद करता है।
जहां और भी आत्माएं आकर शांति पा सके। गांव वालों के लिए ये एक बिल्कुल नई सोच थी। कुछ को ये अव्यावहारिक लगा। कौन देगा हमें बिना कुछ बेचे मदद? वे बुदबुदाए। लेकिन ज्यादातर लोगों की आंखों में एक नई चमक थी। उन्होंने हीरा और मोती के भीतर का रूपांतरण देखा था। उन्होंने महसूस किया कि ये सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि एक साधना थी। उन्होंने उस दिव्य मिट्टी को छूने की एक शर्त रखी। जो कोई भी इस मिट्टी से काम करेगा, उसे पहले एक दिन का मौन व्रत रखना होगा और ध्यान करना होगा। उसे अपने मन को ईर्ष्या, क्रोध और लालच से साफ करना होगा, क्योंकि वे समझ गए थे कि उस मिट्टी की दिव्यता कुम्हार के मन की पवित्रता से ही जीवंत होती थी। पूरा गांव एक आश्रम में बदल गया। अब वे सिर्फ कुम्हार नहीं, साधक थे। वे बर्तन नहीं, अपनी आत्मा को आकार दे रहे थे। हर भिक्षा पात्र पर वे कोई कलाकृति नहीं बनाते थे, बल्कि उस पर केवल एक शब्द खुरचते थे: शांति, करुणा, संतोष। कुछ हफ्तों की तैयारी के बाद हीरा और मोती गांव के कुछ और लोगों के साथ उन अद्भुत भिक्षा पात्रों को लेकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वे सबसे पहले पास के एक समृद्ध नगर में पहुंचे। वे सीधे सबसे बड़े व्यापारी के पास गए। वही व्यापारी जो तूफान से पहले हीरा से उसके सारे बर्तन खरीदने वाला था। व्यापारी ने उन्हें देखा और पहले तो पहचानने से इनकार कर दिया। ये वही मैले कुचैले कुम्हार नहीं थे। इनके चेहरों पर एक अजीब सा तेज था। इनकी चाल में एक गरिमा थी। हीरा ने बिना कुछ कहे एक सफेद भिक्षा पात्र उसके सामने रख दिया। व्यापारी ने उस पात्र को देखा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने दुनिया के सबसे कीमती रत्न देखे थे, सबसे नायाब कलाकृतियां देखी थी, लेकिन ऐसा कुछ उसने जीवन में कभी नहीं देखा था। वो सिर्फ सुंदर नहीं था, वो जीवंत था। उसे छूते ही व्यापारी को एक ऐसी शांति का अनुभव हुआ जो उसे अपने खजाने के कमरों में भी कभी नहीं मिली थी। ये क्या है? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। इसकी क्या कीमत है? मैं तुम्हें मुहमांगी कीमत दूंगा। हीरा ने शांति से उत्तर दिया, सेठ जी, ये बिकाऊ नहीं है। ये हमारी ओर से आपके लिए एक भेंट है। व्यापारी हैरान रह गया। भेंट? इतनी अनमोल चीज कोई भेंट में कैसे दे सकता है? तब मोती ने उन्हें अपने गांव की पूरी कहानी सुनाई। प्रलय की रात, सब कुछ खो जाने का दर्द, और फिर इस दिव्य मिट्टी का मिलना, और अंत में गांव का ये निर्णय कि वे अपनी कला को बेचेंगे नहीं, बल्कि दुनिया के साथ शांति और करुणा का संदेश साझा करेंगे। उन्होंने व्यापारी से कहा, हम आपसे धन नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप हमारे गांव आकर देखें कि हम कैसे फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप इस प्रयास में हमारे भागीदार बने। आप हमें जो भी मदद देंगे वो कर्ज नहीं, एक संबंध की शुरुआत होगी। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने जीवन में केवल लेना सीखा था। हर चीज को मुनाफे और नुकसान की तराजू पर तौलना सीखा था। यह पहली बार था जब कोई उससे कुछ ऐसा मांग रहा था जो पैसे से कहीं ज्यादा कीमती था, उसका हृदय। उसने उस भिक्षा पात्र को अपने सीने से लगा लिया। उस दिन उस व्यापारी ने न केवल उनके गांव को फिर से बसाने का वचन दिया, बल्कि उसका अपना जीवन भी हमेशा के लिए बदल गया। उसने सीखा कि सबसे बड़ा सौदा वो नहीं है जिसमें सबसे ज्यादा मुनाफा हो, बल्कि वह है जिसमें दो आत्माएं जुड़ जाएं। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हीरा, मोती और उनके साथी जहां भी जाते, उनकी कहानी और उनके दिव्य भिक्षा पात्र लोगों के दिलों को छू लेते। राजाओं ने अपने खजाने खोल दिए, लेकिन धन के रूप में नहीं, बल्कि बीज, औजार और कारीगरों के रूप में। दूसरे गांवों के लोगों ने आकर उनके साथ श्रमदान किया। उनका गांव अब सिर्फ उनका नहीं रहा था, वो एक प्रतीक बन गया था मानवीय भावना की, एकता की और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों पर टिके रहने की शक्ति का। उन्होंने अपनी किस्मत को बेचा नहीं,
उन्होंने अपनी किस्मत को साझा किया और साझा करने से वो कई गुना बढ़ गई। कुछ ही महीनों में उनका गांव पहले से भी ज्यादा सुंदर और मजबूत बन गया। लेकिन अब वहां ईंट और गारे के मकान नहीं थे। लोगों ने मिलकर बांस और लकड़ी के पर्यावरण अनुकूल घर बनाए थे। बीच में एक बड़ा सा ध्यान केंद्र था, जहां हर सुबह और शाम पूरा गांव एक साथ ध्यान करता था। उनकी किस्मत अब केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं थी, वो पूरे समुदाय की सामूहिक चेतना बन गई थी। लेकिन कहानी अपने अंत की ओर बढ़ रही थी, एक ऐसे मोड़ पर जहां सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। मोती ने बात आगे बढ़ाई। ये मिट्टी, ये कला हमें पैसा कमाने के लिए नहीं मिली है, ये हमें कुछ सिखाने के लिए मिली है। तूफान ने हमारे घर छीन लिए, हमारी पुरानी मिट्टी छीन ली। क्यों? शायद इसलिए कि हम उन चीजों से बहुत ज्यादा बंध गए थे। हम भूल गए थे कि एक कुम्हार का असली धर्म बर्तन बेचना नहीं, बल्कि खालीपन को एक सुंदर आकार देना है। एक बूढ़े आदमी ने भीड़ से कहा, लेकिन हम अपने बच्चों का पेट कैसे भरेंगे? हम अपना गांव फिर से कैसे बसाएंगे? ये एक जायज सवाल था, एक ऐसा सवाल जो हम सब कभी न कभी अपने जीवन में पूछते हैं। आध्यात्मिकता और व्यावहारिकता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? हीरा मुस्कुराया। हम बेचेंगे, उसने कहा, लेकिन हम बर्तन नहीं बेचेंगे। सब लोग उलझन में थे। हीरा ने समझाया, हम इस मिट्टी से केवल एक ही तरह के बर्तन बनाएंगे, भिक्षा पात्र। बुद्ध के भिक्षुओं की तरह हम भी अपने अहंकार को त्याग कर भिक्षा मांगेंगे, लेकिन हम अन्न या धन की भिक्षा नहीं मांगेंगे। उसने अपने हाथ में रखे उस सफेद पात्र को ऊपर उठाया। हम दुनिया से शांति की भिक्षा मांगेंगे, हम दुनिया से करुणा की भिक्षा मांगेंगे, हम ज्ञान की भिक्षा मांगेंगे। मोती ने आगे जोड़ा, हम इन पात्रों को लेकर पास के नगरों और राज्यों में जाएंगे। हम राजाओं और व्यापारियों के पास जाएंगे। हम उन्हें ये पात्र दिखाएंगे और कहेंगे, ये हमारे गांव की आत्मा है, जो प्रलय के बाद शुद्ध होकर निकली है। हम इसे आपको उपहार में देते हैं और बदले में हम आपसे धन नहीं, बल्कि अपने गांव को फिर से बसाने के लिए मदद मांगते हैं। हम ईंटें नहीं, बल्कि आपका सहयोग मांगते हैं। हम सोना नहीं, बल्कि आपका सद्भाव मांगते हैं। ये एक अभूतपूर्व विचार था। अपनी कला को बेचना नहीं, बल्कि उसे एक उपहार बनाकर, एक संदेश बनाकर दुनिया के सामने रखना। अपनी कमजोरी को ताकत बनाना। भिखारी नहीं, बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए दूत बनना। ये निर्णय सुनकर उस क्षण की पवित्रता को महसूस कर, अगर हमारे भीतर भी कुछ गूंज रहा है, अगर हमें लग रहा है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य है, तो इस एहसास को फैलने दे, इस प्रकाश को आगे बढ़ाए। इस वीडियो को पसंद करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति को भेजें जिसकी आत्मा को इसकी जरूरत हो, और हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि हम एक दूसरे को याद दिलाते रहें कि हम अकेले नहीं हैं। टिप्पणियों में नमो बुद्धाय लिखकर इस क्षण की ऊर्जा का हिस्सा बने। और अगर आपका दिल कृतज्ञता से भरा है, तो सुपर थैंक्स का विकल्प हमेशा मौजूद है। आपका हर योगदान इस स्थान को एक अभयारण्य बनाए रखने में मदद करता है, जहां और भी आत्माएं आकर शांति पा सके। गांव वालों के लिए ये एक बिल्कुल नई सोच थी। कुछ को ये अव्यावहारिक लगा। कौन देगा हमें बिना कुछ बेचे मदद? वे बुदबुदाए। लेकिन ज्यादातर लोगों की आंखों में एक नई चमक थी। उन्होंने हीरा और मोती के भीतर का रूपांतरण देखा था। उन्होंने महसूस किया कि ये सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि एक साधना थी। उन्होंने उस दिव्य मिट्टी को छूने की एक शर्त रखी, जो कोई भी इस मिट्टी से काम करेगा, उसे पहले एक दिन का मौन व्रत रखना होगा और ध्यान करना होगा। उसे अपने मन को ईर्ष्या, क्रोध और लालच से साफ करना होगा, क्योंकि वे समझ गए थे कि उस मिट्टी की दिव्यता कुम्हार के मन की पवित्रता से ही जीवंत होती थी। पूरा गांव एक आश्रम में बदल गया।
अब वे सिर्फ कुम्हार नहीं, साधक थे। वे बर्तन नहीं, अपनी आत्मा को आकार दे रहे थे। हर भिक्षा पात्र पर वे कोई कलाकृति नहीं बनाते थे, बल्कि उस पर केवल एक शब्द खुरचते थे, शांति, करुणा, संतोष। कुछ हफ्तों की तैयारी के बाद हीरा और मोती गांव के कुछ और लोगों के साथ उन अद्भुत भिक्षा पात्रों को लेकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वे सबसे पहले पास के एक समृद्ध नगर में पहुंचे। वे सीधे सबसे बड़े व्यापारी के पास गए, वही व्यापारी जो तूफान से पहले हीरा से उसके सारे बर्तन खरीदने वाला था। व्यापारी ने उन्हें देखा और पहले तो पहचानने से इनकार कर दिया। ये वही मैले कुचैले कुम्हार नहीं थे। इनके चेहरों पर एक अजीब सा तेज था। इनकी चाल में एक गरिमा थी। हीरा ने बिना कुछ कहे एक सफेद भिक्षा पात्र उसके सामने रख दिया। व्यापारी ने उस पात्र को देखा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने दुनिया के सबसे कीमती रत्न देखे थे, सबसे नायाब कलाकृतियां देखी थी, लेकिन ऐसा कुछ उसने जीवन में कभी नहीं देखा था। वो सिर्फ सुंदर नहीं था, वो जीवंत था। उसे छूते ही व्यापारी को एक ऐसी शांति का अनुभव हुआ जो उसे अपने खजाने के कमरों में भी कभी नहीं मिली थी। ये क्या है? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। इसकी क्या कीमत है? मैं तुम्हें मुहमांगी कीमत दूंगा। हीरा ने शांति से उत्तर दिया, सेठ जी, ये बिकाऊ नहीं है। ये हमारी ओर से आपके लिए एक भेंट है। व्यापारी हैरान रह गया। भेंट? इतनी अनमोल चीज कोई भेंट में कैसे दे सकता है? तब मोती ने उन्हें अपने गांव की पूरी कहानी सुनाई। प्रलय की रात, सब कुछ खो जाने का दर्द, और फिर इस दिव्य मिट्टी का मिलना, और अंत में गांव का ये निर्णय कि वे अपनी कला को बेचेंगे नहीं, बल्कि दुनिया के साथ शांति और करुणा का संदेश साझा करेंगे। उन्होंने व्यापारी से कहा, हम आपसे धन नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप हमारे गांव आकर देखें कि हम कैसे फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप इस प्रयास में हमारे भागीदार बने। आप हमें जो भी मदद देंगे वो कर्ज नहीं, एक संबंध की शुरुआत होगी। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने जीवन में केवल लेना सीखा था, हर चीज को मुनाफे और नुकसान की तराजू पर तौलना सीखा था। ये पहली बार था जब कोई उससे कुछ ऐसा मांग रहा था जो पैसे से कहीं ज्यादा कीमती था, उसका हृदय। उसने उस भिक्षा पात्र को अपने सीने से लगा लिया। उस दिन उस व्यापारी ने न केवल उनके गांव को फिर से बसाने का वचन दिया, बल्कि उसका अपना जीवन भी हमेशा के लिए बदल गया। उसने सीखा कि सबसे बड़ा सौदा वो नहीं है जिसमें सबसे ज्यादा मुनाफा हो, बल्कि वह है जिसमें दो आत्माएं जुड़ जाएं। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हीरा, मोती और उनके साथी जहां भी जाते, उनकी कहानी और उनके दिव्य भिक्षा पात्र लोगों के दिलों को छू लेते। राजाओं ने अपने खजाने खोल दिए, लेकिन धन के रूप में नहीं, बल्कि बीज, औजार और कारीगरों के रूप में। दूसरे गांवों के लोगों ने आकर उनके साथ श्रमदान किया। उनका गांव अब सिर्फ उनका नहीं रहा था, वो एक प्रतीक बन गया था मानवीय भावना की, एकता की, और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों पर टिके रहने की शक्ति का। उन्होंने अपनी किस्मत को बेचा नहीं, उन्होंने अपनी किस्मत को साझा किया, और साझा करने से वो कई गुना बढ़ गई। कुछ ही महीनों में उनका गांव पहले से भी ज्यादा सुंदर और मजबूत बन गया। लेकिन अब वहां ईंट और गारे के मकान नहीं थे। लोगों ने मिलकर बांस और लकड़ी के पर्यावरण अनुकूल घर बनाए थे। बीच में एक बड़ा सा ध्यान केंद्र था, जहां हर सुबह और शाम पूरा गांव एक साथ ध्यान करता था। उनकी किस्मत अब केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं थी, वो पूरे समुदाय की सामूहिक चेतना बन गई थी। लेकिन कहानी अपने अंत की ओर बढ़ रही थी, एक ऐसे मोड़ पर जहां सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन उस देश के सम्राट तक ये खबर पहुंची, एक ऐसे गांव की कहानी जिसने प्रलय को एक वरदान में बदल दिया, और उन दिव्य भिक्षा पात्रों की कहानी
जो किसी भी धातु से ज्यादा कीमती थे, पर बिकाऊ नहीं थे। सम्राट को अपनी शक्ति और धन पर बहुत घमंड था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि कोई चीज ऐसी हो सकती है जिसे वो खरीद नहीं सकता। उसे लगा कि ये कुम्हारों की कोई चाल है, अपनी कीमत बढ़ाने का कोई तरीका है। उसने अपने सैनिकों को भेजा और हीरा और मोती को राजसभा में पेश होने का आदेश दिया। जब हीरा और मोती राजसभा में पहुंचे तो वे उसकी भव्यता देखकर चकित नहीं हुए। वे सम्राट के सोने के सिंहासन और उसके कीमती वस्त्रों से प्रभावित नहीं हुए। उनकी आंखों में वही शांति और स्थिरता थी। सम्राट ने अपनी गरजती हुई आवाज में कहा, हमने तुम्हारे चमत्कारी बर्तनों के बारे में बहुत सुना है और हमने ये भी सुना है कि तुम उन्हें बेचते नहीं हो। हम तुम्हें आदेश देते हैं कि उस मिट्टी का सारा रहस्य हमें बताओ और आज से तुम केवल राज परिवार के लिए बर्तन बनाओगे। बदले में हम तुम्हें इतना धन देंगे कि तुम्हारी 7 पुश्तें राज करेंगी। ये प्रस्ताव नहीं, एक आदेश था, एक ऐसा आदेश जिसके इनकार का मतलब था मृत्यु। हीरा और मोती ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने उस रास्ते पर चलकर यहां तक का सफर तय किया था जो करुणा और संतोष का था, और आज उनके सामने एक ऐसा मोड़ था जहां उन्हें अपनी जान और अपने सिद्धांतों के बीच चयन करना था। पूरी राजसभा की सांसें रुकी हुई थी। हवा में तनाव इतना घना था कि उसे छुआ जा सकता था। हीरा ने एक कदम आगे बढ़ाया और सम्राट की आंखों में आंखें डालकर देखा। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हीरा ने सम्राट को ऐसा क्या जवाब दिया जिसने पूरे साम्राज्य के इतिहास को बदल दिया? क्या वो अपनी जान बचा पाया, या उसके सिद्धांतों की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? सम्राट का स्वर्ण जड़ित दरबार, हवा में खिंची हुई तलवारें और 2 कुम्हारों की शांत आंखें। हम सब उसी क्षण में अपनी सांसें रोके खड़े थे, जहां सिद्धांत और मृत्यु के बीच बस एक शब्द का फासला था। सम्राट ने उन्हें आदेश दिया था, अपनी कला का रहस्य दो और धन ले लो, या इनकार करो और अपनी जान दे दो। पूरी सभा की आंखें हीरा पर गड़ी थी। उसके एक शब्द पर 2 जीवन और एक पूरे गांव का भविष्य टिका था। सम्राट का चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। उसके लिए ना सुनना एक असंभव बात थी, एक ऐसा अपमान जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हीरा ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने सम्राट को नमन किया, लेकिन उसकी कमर झुकी नहीं थी। उसमें एक आत्मसम्मान का ठहराव था। उसने सम्राट की आंखों में सीधे देखा। उन आंखों में गुस्सा था, सत्ता का नशा था, लेकिन हीरा को उन आंखों के पीछे एक गहरी प्यास भी दिखाई दी। एक ऐसी प्यास जिसे दुनिया के सारे खजाने मिलकर भी बुझा नहीं पाए थे। हीरा की आवाज गूंजी, लेकिन उसमें गर्जना नहीं, शांति थी। हे राजन, उसने कहा, हम आपकी प्रजा हैं, हमारा जीवन आपका है। आप जब चाहें इसे ले सकते हैं, लेकिन जिस रहस्य की आप बात कर रहे हैं वो हमारा ही नहीं कि हम आपको दे सके। सम्राट का चेहरा और भी लाल हो गया। धृष्टता, वो चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो इस साम्राज्य के सम्राट का नहीं हो सकता? नहीं महाराज, मोती ने पहली बार बोला। उसकी आवाज हीरा की शांति को सहारा दे रही थी। हमारा कहने का अर्थ यह है कि यह रहस्य किसी वस्तु की तरह नहीं है जिसे एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ में दिया जा सके। ये कोई सूत्र या विधि नहीं है जिसे कागज पर लिखा जा सके। हीरा ने बात को आगे बढ़ाया। महाराज, क्या आप आज्ञा देंगे कि हम आपको वो रहस्य दिखाएं, बजाय इसके कि हम उसे बताने की व्यर्थ कोशिश करें? ये एक अप्रत्याशित मोड़ था। सम्राट के दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। सम्राट एक पल के लिए चुप हो गया। उसकी जिज्ञासा ने उसके क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, उसने कहा। उसकी आवाज में अब भी संदेह था। दिखाओ हमें अपना जादू, लेकिन याद रखना, अगर ये हमें प्रभावित न कर सका
तो तुम्हारे सिर कलम कर दिए जाएंगे। हीरा ने विनम्रता से सिर झुकाया। महाराज, हमें 2 चाक चाहिए होंगे और थोड़ी सी हमारी गांव की सफेद मिट्टी और थोड़ी आपके शाही खदान की सबसे उत्तम मिट्टी। सम्राट ने आदेश दिया। कुछ ही पलों में राजसभा के बीचों बीच 2 कुम्हार के चाक रख दिए गए। एक तरफ रेशम जैसी सफेद मिट्टी का ढेर था और दूसरी तरफ गहरे भूरे रंग की शाही मिट्टी का। और महाराज, हीरा ने कहा, हमें आपके साम्राज्य के सबसे निपुण कुम्हार की आवश्यकता होगी। सम्राट ने गर्व से अपने राजकुमार की ओर इशारा किया, जो अपनी कला पर बहुत घमंड करता था। वो आगे आया और हीरा मोती को घृणा की दृष्टि से देखा। हीरा ने राजकुमार से अनुरोध किया, श्रीमान, कृपया आप पहले इस शाही मिट्टी से एक पात्र बनाएं, अपनी पूरी कला का प्रदर्शन करें। राजकुमार मुस्कुराया। उसने मिट्टी का एक गोला उठाया और उसे चाक पर रखा। पलक झपकते ही उसके कुशल हाथों ने मिट्टी को एक अद्भुत आकार देना शुरू कर दिया। उसने एक ऐसा फूलदान बनाया जिसकी गर्दन किसी हंस की तरह लंबी थी और जिस पर बिना किसी औजार के उसने अपने नाखूनों से ही लहरों जैसी नक्काशी कर दी। जब उसने पात्र को पूरा किया तो पूरी सभा ने प्रशंसा में वाह वाह किया। वो वाकई एक कलाकृति थी, एक कुशल कारीगर के वर्षों के अभ्यास का प्रमाण। अब हीरा ने कहा, अद्भुत, आपकी कला अतुलनीय है। अब कृपया आप हमारी इस सफेद मिट्टी से कुछ बनाने का प्रयास करें। राजकुमार ने घमंड से सफेद मिट्टी को छुआ। उसे लगा कि अगर वो साधारण मिट्टी से इतनी सुंदर वस्तु बना सकता है तो इस दिव्य मिट्टी से तो वो चमत्कार कर देगा। हीरा ने उसे रोकते हुए बहुत धीरे से कहा, बस एक निवेदन है, इसे बनाते समय अपने मन में कोई विचार न लाए, न प्रशंसा की इच्छा, न प्रतिस्पर्धा का भाव। बस शांत होकर मिट्टी को स्वयं अपना आकार लेने दे। राजकुमार हंसा। मुझे एक कुम्हार से कला सीखने की आवश्यकता नहीं है, उसने कहा और चाक चलाना शुरू कर दिया। लेकिन ये क्या? जैसे ही उसने मिट्टी पर दबाव डाला, वो बिखर गई। उसने फिर कोशिश की। इस बार वो थोड़ा ऊपर उठी, लेकिन फिर एक तरफ को ढलक गई। राजकुमार के माथे पर पसीना आ गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये मुलायम मिट्टी उसकी आज्ञा का पालन क्यों नहीं कर रही थी? उसने तीसरी बार प्रयास किया। इस बार अपनी पूरी ताकत और अनुभव झोंक दिया, लेकिन मिट्टी ने जैसे विद्रोह कर दिया हो। वो उसके हाथों से फिसलकर चाक पर फैल गई। पूरी सभा में कानाफूसी शुरू हो गई। सम्राट की त्योरियां चढ़ गई। राजकुमार का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वो अपनी कला के शिखर पर था, लेकिन मिट्टी का एक साधारण गोला उसे पराजित कर रहा था। क्या हमारे एक दिन उस देश के सम्राट तक ये खबर पहुंची, एक ऐसे गांव की कहानी जिसने प्रलय को एक वरदान में बदल दिया, और उन दिव्य भिक्षा पात्रों की कहानी जो किसी भी धातु से ज्यादा कीमती थे पर बिकाऊ नहीं थे। सम्राट को अपनी शक्ति और धन पर बहुत घमंड था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि कोई चीज ऐसी हो सकती है जिसे वो खरीद नहीं सकता। उसे लगा कि ये कुम्हारों की कोई चाल है, अपनी कीमत बढ़ाने का कोई तरीका है। उसने अपने सैनिकों को भेजा और हीरा और मोती को राजसभा में पेश होने का आदेश दिया। जब हीरा और मोती राजसभा में पहुंचे तो वे उसकी भव्यता देखकर चकित नहीं हुए। वे सम्राट के सोने के सिंहासन और उसके कीमती वस्त्रों से प्रभावित नहीं हुए। उनकी आंखों में वही शांति और स्थिरता थी। सम्राट ने अपनी गरजती हुई आवाज में कहा, हमने तुम्हारे चमत्कारी बर्तनों के बारे में बहुत सुना है और हमने ये भी सुना है कि तुम उन्हें बेचते नहीं हो। हम तुम्हें आदेश देते हैं कि उस मिट्टी का सारा रहस्य हमें बताओ, और आज से तुम केवल राज परिवार के लिए बर्तन बनाओगे। बदले में हम तुम्हें इतना धन देंगे कि तुम्हारी 7 पुश्तें राज करेंगी। ये प्रस्ताव नहीं, एक आदेश था, एक ऐसा आदेश जिसके इनकार का मतलब था मृत्यु। हीरा और मोती ने एक दूसरे की ओर देखा।
उन्होंने उस रास्ते पर चलकर यहां तक का सफर तय किया था जो करुणा और संतोष का था। और आज उनके सामने एक ऐसा मोड़ था जहां उन्हें अपनी जान और अपने सिद्धांतों के बीच चयन करना था। पूरी राज्यसभा की सांसें रुकी हुई थी। हवा में तनाव इतना घना था कि उसे छुआ जा सकता था। हीरा ने एक कदम आगे बढ़ाया और सम्राट की आंखों में आंखें डालकर देखा। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हीरा ने सम्राट को ऐसा क्या जवाब दिया जिसने पूरे साम्राज्य के इतिहास को बदल दिया? क्या वो अपनी जान बचा पाया या उसके सिद्धांतों की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? सम्राट का स्वर्ण जड़ित दरबार, हवा में खिंची हुई तलवारें और दो कुम्हारों की शांत आंखें। हम सब उसी क्षण में अपनी सांसें रोके खड़े थे जहां सिद्धांत और मृत्यु के बीच बस एक शब्द का फासला था। सम्राट ने उन्हें आदेश दिया था, अपनी कला का रहस्य दो और धन ले लो, या इनकार करो और अपनी जान दे दो। पूरी सभा की आंखें हीरा पर गड़ी थी। उसके एक शब्द पर दो जीवन और एक पूरे गांव का भविष्य टिका था। सम्राट का चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। उसके लिए ना सुनना एक असंभव बात थी, एक ऐसा अपमान जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हीरा ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने सम्राट को नमन किया, लेकिन उसकी कमर झुकी नहीं थी। उसमें एक आत्मसम्मान का ठहराव था। उसने सम्राट की आंखों में सीधे देखा। उन आंखों में गुस्सा था, सत्ता का नशा था। लेकिन हीरा को उन आंखों के पीछे एक गहरी प्यास भी दिखाई दी, एक ऐसी प्यास जिसे दुनिया के सारे खजाने मिलकर भी बुझा नहीं पाए थे। हीरा की आवाज गूंजी, लेकिन उसमें गर्जना नहीं, शांति थी। हे राजन, उसने कहा, हम आपकी प्रजा हैं, हमारा जीवन आपका है। आप जब चाहें इसे ले सकते हैं, लेकिन जिस रहस्य की आप बात कर रहे हैं वो हमारा है ही नहीं कि हम आपको दे सके। सम्राट का चेहरा और भी लाल हो गया। धृष्टता, वो चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो इस साम्राज्य के सम्राट का नहीं हो सकता? नहीं महाराज, मोती ने पहली बार बोला। उसकी आवाज हीरा की शांति को सहारा दे रही थी। हमारा कहने का अर्थ यह है कि यह रहस्य किसी वस्तु की तरह नहीं है जिसे एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ में दिया जा सके। यह कोई सूत्र या विधि नहीं है जिसे कागज पर लिखा जा सके। हीरा ने बात को आगे बढ़ाया। महाराज, क्या आप आज्ञा देंगे कि हम आपको वो रहस्य दिखाएं, बजाय इसके कि हम उसे बताने की व्यर्थ कोशिश करें? ये एक अप्रत्याशित मोड़ था। सम्राट के दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। सम्राट एक पल के लिए चुप हो गया। उसकी जिज्ञासा ने उसके क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, उसने कहा। उसकी आवाज में अब भी संदेह था। दिखाओ हमें अपना जादू, लेकिन याद रखना, अगर ये हमें प्रभावित न कर सका तो तुम्हारे सिर कलम कर दिए जाएंगे। हीरा ने विनम्रता से सिर झुकाया। महाराज, हमें 2 चाक चाहिए होंगे, और थोड़ी सी हमारी गांव की सफेद मिट्टी, और थोड़ी आपके शाही खदान की सबसे उत्तम मिट्टी। सम्राट ने आदेश दिया। कुछ ही पलों में राजसभा के बीचों बीच 2 कुम्हार के चाक रख दिए गए। एक तरफ रेशम जैसी सफेद मिट्टी का ढेर था और दूसरी तरफ गहरे भूरे रंग की शाही मिट्टी का। और महाराज, हीरा ने कहा, हमें आपके साम्राज्य के सबसे निपुण कुम्हार की आवश्यकता होगी। सम्राट ने गर्व से अपने राजकुमार की ओर इशारा किया, जो अपनी कला पर बहुत घमंड करता था। वो आगे आया और हीरा मोती को घृणा की दृष्टि से देखा। हीरा ने राजकुमार से अनुरोध किया, श्रीमान, कृपया आप पहले इस शाही मिट्टी से एक पात्र बनाएं, अपनी पूरी कला का प्रदर्शन करें। राजकुमार मुस्कुराया। उसने मिट्टी का एक गोला उठाया और उसे चाक पर रखा। पलक झपकते ही उसके कुशल हाथों ने मिट्टी को एक अद्भुत आकार देना शुरू कर दिया। उसने एक ऐसा फूलदान बनाया जिसकी गर्दन किसी हंस की तरह लंबी थी
और जिस पर बिना किसी औजार के उसने अपने नाखूनों से ही लहरों जैसी नक्काशी कर दी। जब उसने पात्र को पूरा किया तो पूरी सभा ने प्रशंसा में वाह वाह किया। वो वाकई एक कलाकृति थी, एक कुशल कारीगर के वर्षों के अभ्यास का प्रमाण। अब हीरा ने कहा, अद्भुत, आपकी कला अतुलनीय है। अब कृपया आप हमारी इस सफेद मिट्टी से कुछ बनाने का प्रयास करें। राजकुमार ने घमंड से सफेद मिट्टी को छुआ। उसे लगा कि अगर वो साधारण मिट्टी से इतनी सुंदर वस्तु बना सकता है तो इस दिव्य मिट्टी से तो वो चमत्कार कर देगा। हीरा ने उसे रोकते हुए बहुत धीरे से कहा, बस एक निवेदन है, इसे बनाते समय अपने मन में कोई विचार न लाए, न प्रशंसा की इच्छा, न प्रतिस्पर्धा का भाव। बस शांत होकर मिट्टी को स्वयं अपना आकार लेने दे। राजकुमार हंसा। मुझे एक कुम्हार से कला सीखने की आवश्यकता नहीं है, उसने कहा और चाक चलाना शुरू कर दिया। लेकिन ये क्या? जैसे ही उसने मिट्टी पर दबाव डाला, वो बिखर गई। उसने फिर कोशिश की। इस बार वो थोड़ा ऊपर उठी, लेकिन फिर एक तरफ को ढलक गई। राजकुमार के माथे पर पसीना आ गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये मुलायम मिट्टी उसकी आज्ञा का पालन क्यों नहीं कर रही थी? उसने तीसरी बार प्रयास किया। इस बार अपनी पूरी ताकत और अनुभव झोंक दिया, लेकिन मिट्टी ने जैसे विद्रोह कर दिया हो। वो उसके हाथों से फिसलकर चाक पर फैल गई। पूरी सभा में कानाफूसी शुरू हो गई। सम्राट की त्योरियां चढ़ गई। राजकुमार का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वो अपनी कला के शिखर पर था, लेकिन मिट्टी का एक साधारण गोला उसे पराजित कर रहा था। क्या हमारा? अब हीरा आगे बढ़ा। उसने किसी को कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली। एक पल के लिए वो उस राजसभा में था ही नहीं। वो अपने गांव के पीपल के पेड़ के नीचे था। वो उस प्रलय की रात को याद कर रहा था। वो उन बच्चों के चेहरे याद कर रहा था जिन्हें उसने पत्तों से दोने बनाना सिखाया था। उसके हृदय में करुणा और शांति का एक सागर उमड़ आया। उसने आंखें खोली और उसी बिखरी हुई सफेद मिट्टी को अपने हाथों में समेटा। उसने उसे चाक पर रखा। उसके हाथ नहीं चल रहे थे, वे नृत्य कर रहे थे। उनमें कोई जोर नहीं था, बस एक कोमल स्पर्श था, एक निमंत्रण था। और मिट्टी ने जवाब दिया। वो किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह ऊपर उठने लगी। हीरा ने कोई जटिल आकार नहीं बनाया। उसने बस एक सरल सा कटोरा बनाया, एक भिक्षा पात्र। लेकिन उसका आकार इतना उत्तम था, इतना संतुलित था, जैसे वो बना नहीं बल्कि जन्मा है। जब पात्र पूरा हुआ तो ऐसा लगा जैसे किसी ने ठोस चांदनी को तराश दिया हो। उसमें से एक अव्यक्त प्रकाश निकल रहा था। हीरा ने पात्र को चाक से उठाया और उसे मोती को दे दिया। मोती ने उसे दोनों हाथों में थामा और सम्राट की ओर बढ़ा। पूरा दरबार स्तब्ध था। उन्होंने दो चमत्कार देखे थे, एक कुशल हाथ का चमत्कार और एक शांत हृदय का चमत्कार, और दोनों के बीच का अंतर दिन और रात जितना स्पष्ट था। मोती ने वो पात्र सम्राट के सामने रख दिया। अब हीरा ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में ब्रह्मांड की शांति थी। महाराज, रहस्य मिट्टी में नहीं है, रहस्य इस पात्र के आकार में भी नहीं है, रहस्य बनाने वाले के मन में है। ये सफेद मिट्टी एक दर्पण की तरह है महाराज। ये बनाने वाले के भीतर जो कुछ भी है उसे प्रतिबिंबित कर देती है। जब आपके गुणी कुम्हार ने इसे छुआ तो उनके मन में अपनी श्रेष्ठता साबित करने का अहंकार था, प्रतिस्पर्धा का भाव था और असफल होने का भय था। इस मिट्टी ने उसी अहंकार, उसी भय को प्रतिबिंबित किया और बिखर गई। और जब मैंने इसे छुआ, हीरा ने कहा, तो मेरे मन में कुछ भी नहीं था महाराज। न कुछ पाने की इच्छा, न कुछ खोने का भय। तूफान ने हमसे सब कुछ छीनकर हमें सबसे बड़ा खजाना दे दिया, खालीपन का खजाना। हमारा मन उस प्रलय में धुलकर साफ हो गया था। हमारे भीतर केवल करुणा और शांति बची थी। ये मिट्टी उसी शांति को,
उसी करुणा को प्रतिबिंबित कर रही है। यही इसका रहस्य है, महाराज। और ये ऐसा रहस्य है जिसे कोई किसी से छीन नहीं सकता और न ही कोई किसी को दे सकता है। इसे केवल अपने भीतर अर्जित किया जा सकता है। सम्राट अवाक बैठा था। वो सिंहासन पर था, लेकिन आज उसे अपनी सत्ता पहली बार खोखली महसूस हो रही थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी चीजों को जीतने, कब्जा करने और नियंत्रित करने में लगा दी थी। आज दो साधारण कुम्हारों ने उसे दिखाया था कि सबसे बड़ी शक्ति जीतने में नहीं, बल्कि होने में है, शांत होने में, शून्य होने में। उसने कांपते हुए हाथ से उस दिव्य पात्र को छुआ और जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस पात्र की सतह को महसूस किया, उसे एक झटका सा लगा। एक शांति की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। एक ऐसी शांति जो उसे किसी युद्ध को जीतकर या किसी खजाने को पाकर कभी महसूस नहीं हुई थी। उसकी आंखों के कोनों से दो बूंदें लुढ़क कर नीचे गिर गई। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति ने अपने सम्राट को पहली बार रोते हुए देखा था। सम्राट उठा, वो अपने सिंहासन से नीचे उतरा और हीरा तथा मोती के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, आज तुमने मुझे हराया नहीं है, तुमने मुझे जिता दिया है। तुमने मुझे मेरे ही अहंकार से मुक्त कर दिया है। मुझे धन की नहीं, इस शांति की भिक्षा चाहिए। सम्राट ने उसी क्षण एक घोषणा की, आज से ये गांव किसी सम्राट के अधीन नहीं होगा। ये एक स्वतंत्र भूमि होगी, एक तीर्थ स्थान। जो कोई भी मन की शांति खोजना चाहता है, वो इस गांव में जाएगा और इन गुरुओं से मन का कुम्हार बनना सीखेगा। उसने हीरा और मोती से कहा, तुमसे मैंने जो मांगा वो मैं ले नहीं सकता, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। मेरे साम्राज्य के द्वार तुम्हारे गांव के लिए हमेशा खुले रहेंगे। तुम्हें जब भी किसी चीज की आवश्यकता हो, वो तुम्हें बिना मांगे मिलेगी। हीरा और मोती ने सम्राट को नमन किया। महाराज, हीरा ने कहा, आपकी करुणा ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। वे अपने गांव वापस लौटे, विजेता बनकर नहीं, बल्कि शांति के दूत बनकर। उनकी कहानी एक लोक कथा बन गई जो पीढ़ियों तक सुनाई जाने वाली थी। उनकी किस्मत किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक पूरे समुदाय की चेतना बन गई, जो इस बात का जीवंत प्रमाण थी कि सच्ची चमक बाहरी संपत्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता से आती है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि जब हम कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो रेत की तरह फिसल जाता है, और जब हम खुले हाथों से जीना सीख लेते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारी झोली में आ जाता है। कहानी यहाँ समाप्त होती है, लेकिन शायद जो प्रश्न इसने उठाए हैं वे अब भी आपके भीतर गूंज रहे होंगे। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा कुछ अनुभव किया है? अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? अगर इसने आपके दिल के किसी कोने को भी छुआ हो तो इस वीडियो को पसंद करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी आवश्यकता है। टिप्पणियों में नमो बुद्धाय लिखें, ये दिखाने के लिए कि आप इस मार्ग पर हमारे साथ चल रहे हैं। और अगर आपका दिल इस प्रयास का समर्थन करता है तो आपका सुपर थैंक्स शब्दों से कहीं अधिक मायने रखता है। बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर के साथ जुड़े रहें। नमो बुद्धाया। अब हीरा आगे बढ़ा। उसने किसी को कुछ नहीं कहा, उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली। एक पल के लिए वो उस राजसभा में था ही नहीं। वो अपने गांव के पीपल के पेड़ के नीचे था। वो उस प्रलय की रात को याद कर रहा था। वो उन बच्चों के चेहरे याद कर रहा था जिन्हें उसने पत्तों से दोने बनाना सिखाया था। उसके हृदय में करुणा और शांति का एक सागर उमड़ आया। उसने आंखें खोली और उसी बिखरी हुई सफेद मिट्टी को अपने हाथों में समेटा। उसने उसे चाक पर रखा। उसके हाथ नहीं चल रहे थे, वे नृत्य कर रहे थे। उनमें कोई जोर नहीं था, बस एक कोमल स्पर्श था, एक निमंत्रण था। और मिट्टी ने जवाब दिया। वो किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह ऊपर उठने लगी। हीरा ने कोई जटिल आकार नहीं बनाया, उसने बस एक सरल सा कटोरा बनाया, एक भिक्षा पात्र। लेकिन उसका आकार इतना उत्तम था, इतना संतुलित था
जैसे वो बना नहीं बल्कि जन्मा है। जब पात्र पूरा हुआ तो ऐसा लगा जैसे किसी ने ठोस चांदनी को तराश दिया हो। उसमें से एक अव्यक्त प्रकाश निकल रहा था। हीरा ने पात्र को चाक से उठाया और उसे मोती को दे दिया। मोती ने उसे दोनों हाथों में थामा और सम्राट की ओर बढ़ा। पूरा दरबार स्तब्ध था। उन्होंने दो चमत्कार देखे थे, एक कुशल हाथ का चमत्कार और एक शांत हृदय का चमत्कार, और दोनों के बीच का अंतर दिन और रात जितना स्पष्ट था। मोती ने वो पात्र सम्राट के सामने रख दिया। अब हीरा ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में ब्रह्मांड की शांति थी। महाराज, रहस्य मिट्टी में नहीं है, रहस्य इस पात्र के आकार में भी नहीं है, रहस्य बनाने वाले के मन में है। ये सफेद मिट्टी एक दर्पण की तरह है महाराज। ये बनाने वाले के भीतर जो कुछ भी है उसे प्रतिबिंबित कर देती है। जब आपके गुणी कुम्हार ने इसे छुआ तो उनके मन में अपनी श्रेष्ठता साबित करने का अहंकार था, प्रतिस्पर्धा का भाव था और असफल होने का भय था। इस मिट्टी ने उसी अहंकार, उसी भय को प्रतिबिंबित किया और बिखर गई। और जब मैंने इसे छुआ, हीरा ने कहा, तो मेरे मन में कुछ भी नहीं था महाराज। न कुछ पाने की इच्छा, न कुछ खोने का भय। तूफान ने हमसे सब कुछ छीनकर हमें सबसे बड़ा खजाना दे दिया, खालीपन का खजाना। हमारा मन उस प्रलय में धुलकर साफ हो गया था। हमारे भीतर केवल करुणा और शांति बची थी। ये मिट्टी उसी शांति को, उसी करुणा को प्रतिबिंबित कर रही है। यही इसका रहस्य है महाराज। और ये ऐसा रहस्य है जिसे कोई किसी से छीन नहीं सकता और न ही कोई किसी को दे सकता है। इसे केवल अपने भीतर अर्जित किया जा सकता है। सम्राट अवाक बैठा था। वो सिंहासन पर था, लेकिन आज उसे अपनी सत्ता पहली बार खोखली महसूस हो रही थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी चीजों को जीतने, कब्जा करने और नियंत्रित करने में लगा दी थी। आज दो साधारण कुम्हारों ने उसे दिखाया था कि सबसे बड़ी शक्ति जीतने में नहीं बल्कि होने में है, शांत होने में, शून्य होने में। उसने कांपते हुए हाथ से उस दिव्य पात्र को छुआ और जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस पात्र की सतह को महसूस किया, उसे एक झटका सा लगा। एक शांति की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। एक ऐसी शांति जो उसे किसी युद्ध को जीतकर या किसी खजाने को पाकर कभी महसूस नहीं हुई थी। उसकी आंखों के कोनों से दो बूंदें लुढ़क कर नीचे गिर गई। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति ने अपने सम्राट को पहली बार रोते हुए देखा था। सम्राट उठा। वो अपने सिंहासन से नीचे उतरा और हीरा तथा मोती के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, आज तुमने मुझे हराया नहीं है, तुमने मुझे जिता दिया है। तुमने मुझे मेरे ही अहंकार से मुक्त कर दिया है। मुझे धन की नहीं, इस शांति की भिक्षा चाहिए। सम्राट ने उसी क्षण एक घोषणा की, आज से ये गांव किसी सम्राट के अधीन नहीं होगा। ये एक स्वतंत्र भूमि होगी, एक तीर्थ स्थान। जो कोई भी मन की शांति खोजना चाहता है वो इस गांव में जाएगा और इन गुरुओं से मन का कुम्हार बनना सीखेगा। उसने हीरा और मोती से कहा, तुमसे मैंने जो मांगा वो मैं ले नहीं सकता, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। मेरे साम्राज्य के द्वार तुम्हारे गांव के लिए हमेशा खुले रहेंगे। तुम्हें जब भी किसी चीज की आवश्यकता हो वो तुम्हें बिना मांगे मिलेगी। हीरा और मोती ने सम्राट को नमन किया। महाराज, हीरा ने कहा, आपकी करुणा ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। वे अपने गांव वापस लौटे, विजेता बनकर नहीं बल्कि शांति के दूत बनकर। उनकी कहानी एक लोक कथा बन गई जो पीढ़ियों तक सुनाई जाने वाली थी। उनकी किस्मत किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक पूरे समुदाय की चेतना बन गई, जो इस बात का जीवंत प्रमाण थी कि सच्ची चमक बाहरी संपत्ति से नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता से आती है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि जब हम कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो रेत की तरह फिसल जाता है, और जब हम खुले हाथों से जीना सीख लेते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारी झोली में आ जाता है।
कहानी यहाँ समाप्त होती है, लेकिन शायद जो प्रश्न इसने उठाए हैं वे अब भी आपके भीतर गूंज रहे होंगे। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा कुछ अनुभव किया है? अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? अगर इसने आपके दिल के किसी कोने को भी छुआ हो तो इस वीडियो को पसंद करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी आवश्यकता है। टिप्पणियों में नमो बुद्धाय लिखें, ये दिखाने के लिए कि आप इस मार्ग पर हमारे साथ चल रहे हैं। और अगर आपका दिल इस प्रयास का समर्थन करता है तो आपका सुपर थैंक्स शब्दों से कहीं अधिक मायने रखता है। बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर के साथ जुड़े रहें। नमो बुद्धाया।